अन्नपूर्णा दी, आप हैंड रेज किए। आप आंटी को होस्ट बनाइए पहले। आंटी म्यूट है ना? अच्छा, मैं नहीं बना पाऊंगी ना। तो होस्ट जो है उनको बोलिए। हाँ हाँ, वो। नहीं मैं अनम्यूट हूँ, बोलो। हाँ ठीक, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। आंटी प्रणाम। आंटी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो नरक होता है ना, तो वहां पे तो लेस्या भी अशुभ होती है और क्रोध भी शाश्वत होता है। और अपने पढ़ते हैं कि मनुष्य की जो गति आयु बनती है वो प्रकृति की भद्रता, विनीतता, दया भाव, मत्सर भाव रहितता, ये चारों गुण उन निर्यक में कैसे आता है आंटी? ये सब थोड़ा। नेरिको में भावलेशा तो बदलती है, संकेत भी प्राप्त होती है। हाँ आंटी समझ में आया, लेकिन वो क्रोध नहीं बदलती, भावलेशा बदलती है। शुभ परिणामों में ऐसे परिणाम आ जाते हैं तब मनुष्य आयु का बंद करते हैं, और जो समय दृष्टि नेरिक होते हैं वो तो मनुष्य आयु का ही बंद करते हैं। मिथ्या दृष्टि भी शुभ परिणामों में बंद करके मनुष्य गति का बंद कर लेते हैं। आंटी वहाँ पे प्रकृति की भद्रता, विनीतता संभव है? हाँ, अध्यवसाय आगमन के समय वैसे आ गए, लेकिन अन्य के थोड़ा साथ क्या समय कम। परिणामों पर निर्भर कर रहा है ना। शुभ परिणाम है तत्प्रायोग्य रहते ही है, प्रकृति उनकी भद्र है, उस समय कुछ भी चिंतन कर रहे हैं उस समय बंद कर लेते हैं। पर ज्यादा देर नहीं रहेगा ना आंटी? नरक में तो संभव कम है ना, अच्छे तरह की अनुकूलता नहीं है ना आंटी? नरक में 7वें पृथ्वी के नेरिकों में कितना भयंकर दुख होता है, कितने काल तक वो समय दृष्टि रूप में रह सकता है। अंतर्महत्तम 33 सागर, 3 अंतर्महत्तम, इतने लंबे काल तक समय दृष्टि रूप में रहते हैं। समय दृष्टि की आत्मा विलक्षण होती है। कदाचित ठीक है, साधुओं में भी छठे जीव स्थान में अशुभ लेशा भी मानी है, लेकिन परिणाम कितने ऊंचे है सम्यक दर्शन अवस्था में। जब जब भी अपने परिणाम ऊंचे रहे, सोचो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि मुझे अपूर्व श्रद्धा तो है ही, अटूट श्रद्धा है जिन वाणी के प्रति, तो उसी और परिणाम ऊंचे हो रहे हैं तो निश्चय में मैं सम्यक दृष्टि हूँ। आंटी क्लियर हुआ? हाँ बोलो श्वेता। आंटी है ना, एक प्रश्न था, आपने लिखा है विशेषावश्यक भाष्य की गाथा, मुझे याद नहीं है 700 समथिंग, और उसमें आपने बताया है कि उत्पत्ति के समय भी वैमानिक देवों के अंदर पूर्व भाव का जगन्य अवधि हो सकता है। इसको कैसे समझे आंटी? उनमें तो अवस्थित होता है, फिर कैसे समझेंगे? बस इसीलिए वहां इधर अपवाद बता रहे हैं विशेषावश्यक भाष्यकार। जिन भद्रगणी क्षमा श्रमण का मानना है कि जब उत्पन्न हो रहे हैं उस समय थोड़ी देर के लिए पूर्व भाव की जगह नहीं अवधि, फिर तत्प्रायोगिक भाव पर्यंत वाली अवधि हो जाएगी उनको, वो अवस्थिति रहेगी। यानी कि हाँ। पूर्व भाव से लाए वो जो अंगुल के असंकेतम भाग अपने को उस चार्ट में है, वो पूर्व भाव की जगन्य अवधि और उसको साथ में लेके आ रहे हैं। हाँ, उनकी ऐसी धारणा है। कोई एक पूर्व भाव का भी ले आता है जगन्य अवधि, तो अपन कुछ इसको नहीं देर मान तक रहे? रहे। नहीं, इनको नहीं, बाकी जीवन पर्यंत मानते हैं, पक्ष दे रहे हैं, सिद्धांत पक्षकार है ये। अच्छा, शास्त्रों में इस संबंध में उल्लेख नहीं है, मात्र बताया जगन्य। तो एक जगह ये भी तो दिया है कि उनमें जगन्य अंगुल के असंकेतम भाग को देखने का सामर्थ्य है, ये भी वो पॉइंट तो ये लिखा। जानती है कि ना बहुत बारीकी से चीजों को, उस क्षेत्र में रही हुई चीजों को देख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट तो मेरे लिए एकदम नया था कि वो पूर्व भाव से लेके आ रहे हैं और फिर वो अवस्थित में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ी देर में अवस्थित में हो जाता है जीवन पर्यंत वाला, बता रहे हैं। ऐसा पूर्व भाव प्रज्ञापना भी हो सकता है उनका आशय कि भाई पूर्व भाव में उनके पास जगन्य अवधि था, अभी इतना हो गया, लेकिन ऐसा आशय ध्वनित नहीं होता है उसमें। हो सकता है उनका आशय ये भी रहा हो जिन भद्रकनी क्षमा श्रमण का। अच्छा। और आंटी है ना, एक प्रश्न और, ये मेरा नहीं है, रिया का है। जैसे कि अभी मनोपर्य ज्ञान का विच्छेद है, मनोवर्गना लब्धि या तो वैमानिक में ही होती है या फिर साधुओं में होगी मनोवर्गना लब्धि, और वो आती है अवधि ज्ञान के अंतर्गत। हाँ, तो विशेष। वर्तमान में, हाँ, हाँ, तो वर्तमान में किसी को मनोवर्गना लब्धि हो सकती है आंटी? नहीं, इतना विशिष्ट अवधि ज्ञान कहाँ है अभी। तो संयत में भी अगर मनोवर्गना लब्धि होने के लिए अवधि ज्ञान जगन्य वाले को नहीं होगा क्या? ये अवधि ज्ञान के अंतर्गत ही है, लेकिन अवधि ज्ञान कुछ तो विशाल होना चाहिए, इसीलिए साधु कहा है ना। श्रावकों को भी तो अवधि ज्ञान हो सकता है, उतना विशाल होता नहीं है कि जिसमें वो मनोवर्गना लब्धि के, मनोवर्गना के पुद्गलों को जान सके। तो उसका रिया का ऐसा पूछना था कि आंटी जैसे टेलीपैथी से कोई चीज होती है ना, कि मैं मन में सोच रही हूँ और सामने वाला भी वही चीज सोच रहा है, फिर अपन बोलते हैं मैंने भी ये चीज सोची थी, तो वो क्या है आंटी? देखो वो ठीक है, कोइंसिडेंस, इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं कि इसके अच्छा। टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की विद्या ही है। लेकिन हम जिसे मनोवर्गना लब्धि बोल रहे हैं कि हूबहू उन पुद्गलों को देखकर जानना, टेलीपैथी वाले उन पुद्गलों को नहीं देख रहे हैं,
हाँ, वो तो सामर्थ्य ही नहीं है ना। वर्गना के पुद्गलों को निस्सरण करते हैं, भेजते हैं, वो उन हम्म, पुद्गलों को देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वैसा हम्म, नहीं, अनेक प्रकार की विद्याएं होती है। 48,000 विद्याएं दी थे नम्मी को धर्मेंद्र पद्मावती ने। वर्तमान में भी कई एक प्रकार की विद्याएं होती है। कोई होता है कि भूत इस कमरे में उस कमरे में क्या हो रहा है जान जाते हैं अपनी विद्याओं के माध्यम से। ये विद्याएं समझना चाहिए। एक आंटी और डाउट है मेरा कि अभी प्रज्ञप्ति के जो नए नोट्स आए ना उसमें ऐसा लिखा है कि कर्म ग्रंथ के मतानुसार विभंग ज्ञानी जो होता है ना उसको अवधि दर्शन नहीं होता है। इसको कैसे समझेंगे? शास्त्रकार तो अवधि दर्शन मान रहे होंगे। अवधि तो दर्शन कर्म प्रकार के अनुसार तो विभंग ज्ञानी का भी अवधि दर्शन कहा है, क्योंकि विभंग ज्ञानी अवधि ज्ञानी का भी अवधि दर्शन सामान्य देखता है, विभंग ज्ञानी का भी अवधि दर्शन सामान्य देखता है, इसलिए दोनों में एक ही संज्ञा दे दी अवधि दर्शन। नहीं, शास्त्रकार वहां तो दर्शन ही नहीं माना है आंटी। तो वही था कि वो सिर्फ विशेष को ही जानेगा, उसका प्रयोजन। अवधि ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है, परमावधि होता है, तो भी उसको समझने की आवश्यकता पड़ती है। कर्म ग्रंथों में क्या अनेक आचार्यों की धारणाएं मिलती है। जैसे अभी ये जिनभद्र गणित क्षमा शमन की धारणा थी ना, हाँ, कि अंगुल के असंख्यतम भाग पूर्व भव की। अब विद्वान आचार्य थे, सिद्धांतकार मान रहे इनको, लेकिन उसी प्रकार अनेक आचार्यों की धारणा है। किसी आचार्य की धारणा रही होगी कि जब विभंग दर्शन नहीं दिया, या किस आशय से वो कह रहे हैं पता नहीं, अच्छा, ठीक है, शास्त्र में है। ठीक है आंटी, कृपा करें। हाँ श्रेया जी, सब मैं पढ़ने के लिए एड्रेस किया था। ठीक है। प्रणाम। हाँ, जय जी। जय जी। हाँ आरती हेलो। हाँ बोलो। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ आंटी जय जिनेन्द्र आंटी, मेरा एक प्रश्न था कि अपने लोकांतिक देव जो होते हैं वो एक भवतारी होते हैं क्या? नहीं नहीं, उनके स्वामी देवों को एका भवावतारी मानने की अपनी धारणा है। सभी देव नहीं होते हैं, क्योंकि सभी देवों के रूप में देखो भव भ्रमण के थोकड़े में क्या बोल रहे हैं 12वें शतक में, कि जीव सभी स्थानों में अनंत बार उत्पन्न हो चुका है। लोकांतिक देवियों के रूप में नहीं, लोकांतिक देवों के रूप में भी अनंत बार उत्पन्न हो चुका है। स्वामी देवों के एक भवावतारी की धारणा। और कुछ आचार्यों की धारणा है कि स्वामी देव 15 भव वाले होते हैं। तो उसमें अपने आंटी मतलब उसमें ऐसा नियम नहीं है कि वो एक भवतारी होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। नहीं, अगर 15 भव है तो आराधक मान रहे हैं ना। आचार्य की एक भवावतारी की धारणा है, कई आचार्यों की 15 भव वालों की धारणा है। तीर्थंकर अपनी धारणा क्या है आंटी, अपनी धारणा क्या है? हैं अपने संघ की धारणा क्या है इसमें? एक भवावतारी स्वामी देवों के। अच्छा स्वामी देव, स्वामी मतलब उसके जो इंद्र देव है मतलब वो? हाँ, इंद्र तो नहीं है, वहां स्वामी कहे जाएंगे ना, वो तो 5वें देवलोक के अधीनस्थ है, 5वें देवलोक की सीमा में है ना। इंद्र तो 5वें देवलोक का ही है। अच्छा ब्रह्मेंद्र है, 5वें देवलोक का नाम ब्रह्मलोक है, तो ब्रह्मेंद्र है। तो ये स्वामी, हर एक विमानों के भी अलग अलग स्वामी देव होते हैं। अच्छा, वो एक भवतारी है। हाँ, वो एक भवावतारी है। वो तीर्थंकर भगवान को निवेदन करने आते हैं ना दीक्षा हाँ के 1 साल पहले। हाँ। और आंटी अभी ऐसा सुनने में आया कि ना जितने भी अपने 64 इंद्र हैं वो सब एक भवतारी हैं अभी। हाँ हाँ, वर्तमान के सभी इंद्र एक भवावतारी है। अच्छा अभव सिद्धिक जीव इंद्र नहीं बनते हैं, भव सिद्धि के बनते हैं। लेकिन ऐसा अभी है कि अभी के सभी एक भवावतारी है। अभी के जितने भी त्रयस्त्रिंशक देव है वो सभी श्रावक थे पूर्व जन्म में। भवनपति के जो त्रयस्त्रिंशक है वो विराधक श्रावक थे। उन्होंने 15-15 दिन का संथारा भी किया, लेकिन आलोचना पूर्ण रूप से नहीं किए, इसलिए वो विराधक श्रावक कहलाए। और आराधक इनके वैमानिक के जो है, प्रत्येक इंद्र के 33 त्रयस्त्रिंशक देव है, जो राजपुरोहित की तरह, माता पिता की तरह सम्मानीय देव होते हैं। 10 इंद्र है तो 333 है, ये सभी आराधक श्रावक हैं। तो आंटी के लोकांतिक देवों में दोनों प्रकार के देव हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दोनों हो सकते हैं उसमें? हाँ, दोनों हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू आंटी। हाँ बोलो। आरती जी, हाँ बोलिए। आंटी एक मिनट, आरती जी। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ आरती जी। आंटी जी, अभवी जीव द्रव्य से संथारा ले सकते हैं क्या? भाव से नहीं और सिर्फ हाँ द्रव्य से हाँ, क्यों नहीं ले सकते हैं? ले भाव से तो सकते हैं। कोई क्रिया मानी ही नहीं है ना। वंशिका हाँ। क्लास है। हाँ,
और एक और क्वेश्चन द्रव्य आंटी। से संयम भी तो पालन कर रहे हैं, उत्कृष्ट हाँ पर संयम का संसारा, अच्छा आंटी एक क्वेश्चन और, जैसे हाँ। समचित प्राप्त करने के लिए सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर पूर्ण श्रद्धा चाहिए, हाँ तो समचित को स्पर्श कर सकते हैं, तो हाँ। अर्धपुद्गल परावर्तन शेष, देशों अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ है या वो होनहार है? नहीं, वो तो नियति है, अब काल इतना ही बचा है, तो वही तो, वो मीन्स कैसे होगा? अनंत नियति होनहार है। अनंत जन्म होनहार है। हाँ होनहार। अब जीव कृष्ण पाक्षिक है, भगवान सर्वज्ञ ही बता सकते हैं ना कि अमुक जीव शुक्ल पाक्षिक हो गया, ये काल की संज्ञा, अब जीव शुक्ल पाक्षिक बन गया, इसका अर्धपुद्गल परावर्तन संसार बाकी है, उसमें भी अनंत काल लगेगा उसको। नहीं पर उसमें ऐसे अपने सुकर्म होंगे या अपने भाव होंगे या वो नियति ही मानना है? मीन्स वो नहीं, अलग अलग उसको फैक्टर हो जाते हैं। उसको देखो नियति ही मानना पड़ेगा। लाइटर जलाया, तेजस का एक जीव अभी यहाँ उत्पन्न हुए, नहीं जलाती तो नहीं होते ना, तो इसमें अपन क्या कह रहे हैं, होनहार है, उन जीवों को यहाँ अभी उत्पन्न होना था। हाँ आंटी, तो तो वो होनहार होनहार है, उसमें कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता। नहीं, बहुत बहुत कृपा है आंटी। ठीक है, उस जीव के परिणाम अच्छे होते होंगे, भव से दिग जीव है, कुछ ना कुछ होता होगा, ऐसा कोई उल्लेख है नहीं अपने पास में, इसलिए होनहारी बता रहे हैं कि यहाँ सिर्फ यानी यही बता रहे हैं कि इसका काल इतना बाकी है। बहुत बहुत कृपा है। हाँ आंटी, निर्मल जी। हाँ आंटी, है ना, एक क्वेश्चन था आंटी के जो जिन श्रावकों को यानी पांचवा गुणस्थान अथवा छठा गुणस्थान वाले जो भी जीव होते हैं ना, अथवा चौथे गुणस्थान वाले भी, जिनको मतलब जो मतलब जिनको है ना क्या बोलते हैं वैखरी लब्धि मिली है उनको, तो अगर उनको वैखरी लब्धि मिली है तो वैखरी लब्धि मिलने के बाद में अगर वो सेकंड गुणस्थान थर्ड गुणस्थान में आ गए फॉर एग्जांपल, तो सेकंड थर्ड गुणस्थान में अगर आ गए ना, तो सेकंड थर्ड में आने के बाद में वो वैखरी लब्धि अपने नहीं फोड़ेंगे क्या वहां पर? तीसरे में नहीं फोड़ेगा, दूसरे में? दूसरे में तो फोड़ ही सकता है, लेकिन काल इतना अल्प है उस समय, क्या तीसरे में तो उसकी विचारधारा ही नहीं होगी फोड़ने के, क्योंकि अनिर्णित विचारधारा वाला होता है तीसरे वाला, मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं, उनके संबंध में ऐसा कहा जाता है। जो अनिर्णय वाला अवस्था है वो खाली सम्यक्त्व के विषय में है, ये क्या मैं इनको मानूं या नहीं मानूं, ये है या हर मामले में अनिर्णय उनका? उनके लिए गुरुदेव से यही सुना हुआ है, गुरुदेव श्री प्रकाश मुनि जी से, कि वो अनिर्णित विचारधारा वाले ही होते हैं, अंतर मुहूर्त का काल है, लब्धि नहीं फोड़ते हैं उस समय, मैं फोड़ू नहीं फोड़ू इसी असमंजस अवस्था में रहते हैं। और दूसरे का भी काल कितना कम है, जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली का, 6 आवली का तो बहुत छोटा सी काल है, पॉइंट कितना कितना सेकंड हो जाएगा उसका तो काल नहीं, लेकिन आंटी है ना, वैखरी तो एक समय में कर सकता है, एक समय वैखरी रहकर जीव काल भी कर रहा है, हम तो बोलते हैं ना वैखरी का स्थिति कम से कम एक समय की होती है ना, तो उस अपेक्षा से तो वो 6 अवली का बहुत बड़ा असंख्य समय हो गया ना आंटी, उसमें तो फोड़ने में बाधा नहीं है, बाधा नहीं है क्या? तीसरे का जरूर निषेध सुना हुआ है। ओके, और अच्छा तो मतलब सेकंड गुणस्थान में भी मतलब हो सकता है वैखरी मिश्र हो सकता है इंसानों में? तीसरे जीव स्थान में वैखरी मिश्र नहीं लिया होगा, तीसरे जीव स्थान में वैखरी, हाँ वैखरी मिश्र, देखो योग द्वार खोलो, नहीं लिया आंटी मेरे पास सामने तो नहीं है वो आंटी, जिसके भी पास है खोलो श्वेता, एक बार गुण स्थान द्वार खोलो, तीसरे जीव स्थान में वैखरी मिश्र नहीं लिया, क्योंकि जन्म से भी लेके नहीं होता है उनमें, उत्पत्ति के समय भी तीसरा जीव स्थान और लब्धि का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं उस समय। में तो सबको लिया ना आंटी, नरेक है तिरियन सबको लिया, वैखरी देव भी लिया वहां पर, तो इसलिए वहां पर तो लेंगे ना आंटी? नहीं, वहां भी नहीं लेंगे ना, वैखरी मिश्र 2 प्रकार का है देव नेरिकों में, एक उत्पत्ति के समय और बाद में एक उत्तर वैखरी करे, सब क्या किया है, गुणस्थान द्वार खोलो ठोकड़ा। आंटी गुणस्थान द्वार नहीं, मेरे पास नया बंद स्वामित्व प्रज्ञप्ति के सारे नए नोट्स जो अभी बने हैं ना, 1 महीने पहले वो आए, उसमें लिखा मैं पढ़ रही हूँ, इसमें यहाँ बताया है कि ये वैखरी शरीर कायोग में 1 से 7 गुणस्थान होते हैं, ये वैखरी शरीर कायोग का वर्णन चल रहा है। विशेष ये है कि दूसरे और तीसरे गुणस्थानवर्ती तिर्यंच और मनुष्यों में वैखरी शरीर कायोग नहीं होता है, इसलिए दूसरे तीसरे गुणस्थान में जो वैखरी शरीर कायोग माना गया वो नैरिक और देवता की अपेक्षा माना गया है। और मिश्र में भी लिखा है
कि अपर्याप्त अवस्था में नैरिक और देव के होते तिर्यंश और मनुष्य की अपेक्षा वर्णन नहीं है आंटी, मना नहीं किया। वो तो ठीक, ये बात नहीं है, अपना प्रश्न ये नहीं चल रहा है। बात तो ये तो देखना बोले आंटी लब्धि नहीं फोड़ेंगे, तो लब्धि नहीं फोड़ेंगे तो दूसरे नहीं। तीसरे गुणस्थान में वैक्री मिश्र बताया ही नहीं है ना आंटी, नहीं न है। वैक्री मिश्र न वैक्री कायोग है। वेक्रिय कायोग, वेक्रिय भी नहीं, दूसरे में भी नहीं बताया क्या वेक्रिय नहीं कायोग? नहीं, ठीक है, अभी ठीक है। नया जो नोट्स है ना आंटी, ठीक है, तीसरे में तो खैर था ही नहीं, अब दूसरे का भी हाँ। निश्चय है कि नहीं है, हाँ। मनुष्य तिर्यंश में नहीं है वेक्रिय कायोग। तीसरे का तो आप हमको लिखाए थे ना आंटी, जब 102 बोल का भाषा किया करे थे तब आप लिखाए थे ना कि वो अनिर्णित विचारधारा वाला होता है, मैं फोड़ू नहीं फोड़ू वो सब चिंतन चलता है, वो सब लिखाए थे आप। नहीं तो आंटी इससे समझना क्या, वो समझ में नहीं आया अभी कि मतलब इसमें नहीं फोड़ रहा, अभी नए नोट्स आ गए ना इन लोगों के पास, तो दूसरे जीव में फोड़ता भी नहीं है और उसमें होता भी नहीं है यूं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल फोड़ लिया, पहले फोर्थ में है तब फोड़ लिया, फॉर एग्जांपल वैक्री शरीर समुद्र कर लिया और हो गया, अब वो वैक्री शरीर के रूप में है, तो वैक्री शरीर के रूप में रहते हुए भी वो सेकंड गुणस्थान में आएंगे नहीं, जितने पहले देर वो तो वैक्री में है करके तब तक। पहले कहते थे आ सकता है, लेकिन अब तो पूरा ही निषेध कर रहे हैं ना, अभी खोज के आधार से निकला होगा। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ बराबर बराबर, ठीक है आंटी, हाँ ओके आंटी, हाँ ठीक हो गया। हाँ विनीता। प्रणाम भाभी जी। हाँ। भाभी जी इसमें पहले दूसरे और चौथे गुणस्थान में आ गया ना, आहारक और आहारक मिश्र, इन दो को छोड़कर पाए जाते हैं, इसमें कहाँ वैक्रिय का है? नहीं मान रहे ना, वही तो कह रही हूँ, पहले मान रहे थे। तो वैक्री मिश्र तो आंटी नैरिक और देवता की अपेक्षा तो हो ही जाएगा ना दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में हाँ अच्छा नेरिक नेरिक वेक्रिय मिश्र ना, दूसरा गुणस्थान नेरिक में तो लेके जाता नहीं है, वहां हाँ, वेक्रिय अवस्था में दूसरा गुणस्थान हो सकता है, यानी चौथे में था या जिसमें भी था दूसरे में जा रहा है, वेक्रिय मिश्र अवस्था में शरीर का निर्माण कर रहा है, चौथे में और दूसरे में चला गया, दूसरे में लब्धि प्रारंभ किया या नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है ना। देखो नेरिक देवता में वेक्रिय मिश्र मान रहे हैं, उत्पत्ति नहीं तो की अपेक्षा नेरिक देवता में तो हो गया, लेकिन नेरिक में तो होगा नहीं, उत्पत्ति के समय तो वेक्रिय मिश्र नेरिक लेके नहीं जाते हैं ना दूसरा जीव स्थान, नहीं जाते आंटी। हाँ तो उनमें तो वेक्रिय मिश्र कब मानोगे? उत्तर वैक्री की अपेक्षा है। वेक्रिय करते समय, तो अब पर्याप्त में वो उस समय फोड़ रहे हैं, दूसरे जीव स्थान प्राप्ति के समय प्रारंभ कर रहे हैं क्या, निर्मल जी का ये प्रश्न है, या चौथे से आ रहे हैं तब फोड़ रहे हैं? हो सकता है चौथे में थे, दूसरे में आ रहे, चौथे में वेक्री शरीर बनाया हुआ हो और दूसरे में आ रहे हैं वो मिश्र अवस्था हो उस समय, ये भी संभव है, इतना तो खोला हुआ नहीं है ना प्रज्ञप्ति नोट्स में भी अपने पास। आंटी पढ़ा सारा है पर अभी क्या याद नहीं है, खोला तो बहुत डिटेल से इसको, इसमें एक बार याद नहीं है, वापस चेक कर लूंगी। हाँ वापस चेक कर फिर बता देना नया क्या है। ठीक है। नहीं तो क्या मानेंगे भाभी जी दूसरे गुणस्थान में? दूसरे गुणस्थान में मनुष्य तिर्यंश में तो है ही नहीं, देवों में तो उत्पत्ति के समय भी संभव है, दूसरा जीव स्थान लेके जाते हैं, नेरिक दूसरा जीव स्थान लेके जाते नहीं है पूर्व भाव से, तो अब उनमें दूसरे जीव स्थान में वो वेक्री शरीर बनाने का पुरुष प्रारंभ करते हैं या पहले चौथे में बनाए हुए हैं उत्तर वेक्री शरीर और फिर वो दूसरे में आ रहे हैं, इसका अभी प्रमाण देखना पड़ेगा, वो देख के बताएगी प्रज्ञप्ति। पर यहाँ पर जैसे दूसरे गुणस्थान में कहा है ना कि 13 योग है, तो अपने देव की अपेक्षा मानेंगे खाली। हाँ देव में तो है ही, हाँ देव में है, बस खाली देव की अपेक्षा लेना पड़ा। देव की अपेक्षा अगर मनुष्य नेरिक का है कोई पर्याप्त में कोई कारण से तो वो और बता देंगे, अभी तो देव का ही मानो। ठीक आंटी इसमें जिनके पास भी अगर प्रज्ञप्ति के नोट्स है ना, तो पेज नंबर 15 पे सारा स्पष्टीकरण दिया हुआ है टोटल, उसमें वहां लिखा है तिर्यंश और मनुष्यों के दूसरे गुणस्थान में वैक्री शरीर का योग और वैक्री मिश्र शरीर का योग नहीं होता है, और इसी प्रकार तीसरे गुणस्थान के लिए भी समझना चाहिए, और तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव किसी भी लब्धि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए वहां पर कोई सा भी मिश्र शरीर का योग नहीं होता है। ये ठीक है, बात तो ये है ना नेरिक के पर्याप्त का देखना है। हाँ पर्याप्त का, हाँ वो मैं देखूंगी। कर रहे हैं क्या पहले किए, ये प्रश्न है ये तो। हाँ सुनीता बोलो। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी प्रथमोपशम संकेत को प्राप्त करते हुए भी तो उनको आ सकता है ना दूसरा गुणस्थान, गिरते हुए को तो आता ही है ना, तो उसको दूसरे जीव स्थान को प्रथमोपशम प्राप्ति कैसे बोलोगे? नहीं गिरता हुआ प्रथमोपशम से गिर रहा है। हाँ उपशम जब उसका काल जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली का रह गया तब
स्थान तो तभी आता है ना, प्रथमोपशम से भी आता है, द्वितीयोपशम से भी मान रहे हैं अब तो। नहीं, द्वितीयोपशम में तो नाट की दीर्घता में अपने नहीं घटित करेंगे ना, अपने तो प्रथमोपशम उसमें भी तो घटित कर सकते हैं ना। नहीं तो प्रथमोपशम में तो आता ही है, और कब घट आएगा दूसरा जीव स्थान? प्रथमोपशम में ही आएगा भाभी जी, वो गिरते हुए को आ जाता है ना वो कोई तो दूसरा बोल रही हूँ, हाँ दूसरा स्थान तो प्रथमोपशम से गिरते हुए कोई तो आएगा, यही बोल रही हो ना। हाँ हाँ और हाँ वही है। वो एक ही तो अवस्था है, और कोई अवस्था अनुपूर्वी नहीं, और तो ध्यान में नहीं आ रहा, और अनुपूर्वी का तो उधर है नहीं। तो उन लोगों में, नेरिकों में गिरते वक्त ही है, बात ये चल रही है कि दूसरे जीव स्थान में वो विक्रिय शरीर बनाते हैं क्या, प्रश्न ये है। नेरिक या चौथे से आते वक्त उनके उत्तर विक्रिय किया हुआ है, चौथा में है आ गया, वो प्रश्न है, वो एक बार खोज लेना तुम भी। ठीक है, बंद स्वामित्व में निकल जाएगा उत्तर तीसरे में। हाँ ठीक बोलो है प्रीति। दीदी। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी, नवग्रह में तो साधु ही जा सकता है। अगर सम्यक दृष्टि साधु है तो उसका छठा सातवां गुण स्थान, अगर वो काल करता है तो चौथे गुण स्थान में जाएगा। और अगर मिथ्या दृष्टि साधु है, मतलब अभवी की अपेक्षा, तो उनका पहला गुण स्थान ही है, तो फिर उसमें शाश्वत संकेत कैसे पॉसिबल होगा नवग्रह क्या पर्याप्त में? नहीं तो मिथ्या दृष्टि में नहीं मानना है ना, जो चौथे से गिर रहा है और हाँ? दूसरे भी चौथे से छठे जहां से भी गिरता हुआ आया है परिणाम उसके, तो जाते हाँ? हुए बहते बहते में मानी है उनमें दूसरा जीव स्थान। द्रव्य साधु भी तो जा रहा है वहां पर। तो जैसे छठे सातवें गुण स्थान वाला जीव अगर काल करता है तो वो चौथे में जाएगा ना? नहीं नहीं प्रिंसी, छठे सातवें गुण स्थान वाला ही नहीं जाता है, द्रव्य साधु होना अनिवार्य है। अच्छा। छठे साधु वाला तो हो ही सकता है, पहले जीव स्थान वाला है और द्रव्य हाँ। साधु होने का पालन कर रहा है, वो उस हाँ। समय आ रही है। उनका तो गुण स्थान मिथ्या दृष्टि ही रहेगा ना, मिथ्या दृष्टि साधु तो वो तो एक मिथ्या दृष्टि हो गया। और अभवी नहीं संकेत आ गए, अभवी को छोड़ दो, भव से दिख लो, कोई अच्छा, मिथ्या दृष्टि है, द्रव्य साधु बन गया। हाँ। तो काल करने के पहले सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, वो फिर गिर रहा है नीचे। काल करने के पहले हुआ या थोड़े समय पहले, जब भी हुआ, लंबे समय तक सम्यक दृष्टि था, परिवाही हो रहा है, वो साधु है, साधु वेश में स्वलिंगी है, यानी जैन साधु के वेश में है, उसी का पालन कर रहा है वो यथावत। गिर के दूसरे में आया, काल करके नवग्रह में चला गया। अच्छा, तो इस अपेक्षा से नवग्रह के अपर्याप्त में दूसरा गुण स्थान बोल रहे हो? हाँ हाँ अच्छा, होगा वो साधु। जी जी, थैंक्स आंटी। जय जिनेन्द्र। बढ़िया जी। हाँ प्रणाम। शकेंद्र के प्रश्न और भगवान के उत्तर, शतक 16 उद्देशक 5, पूर्वापर संबंध। 5 समिति 3 गुप्ती का पालन कर इंद्र रूप में उत्पन्न देवराज शकेंद्र के प्रश्नोत्तर आदि का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5107। उस काल उस समय में उल्लुक तीर नामक नगर में देवराज शक्र ने यावत भगवान महावीर से पूछा, भंते, क्या महारिद्धि यावत महासुख वाला देव ब्रह्म पुद्गलों को ग्रहण किए, ब्राह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना यहाँ आने में समर्थ है? उत्तर, शक्र ये अर्थ समर्थ नहीं है। प्रश्न 5108। भंते, क्या महारिद्धि यावत महासुख वाला देव ब्राह्य पुद्गलों को ग्रहण करके यहाँ आने में समर्थ है? उत्तर, हाँ, शक्र वह समर्थ है। प्रश्न 5109। देवता ब्राह्य पुद्गलों को ग्रहण करके ही यहाँ आने में समर्थ है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, शतक 10 उद्देशक 3 में 3 के विस्मय के वर्णन में कहा जा चुका है कि देवता 4-5 आवास तक ही अपनी रिद्धि यानी मूल रूप से जाते हैं। उसके आगे जाने के लिए देवता बाहर से पुद्गलों को ग्रहण कर उत्तर वैक्रिय करके जाते हैं। प्रश्न 5110। उत्तर वैक्रिय विकुर्वणा करने के लिए देवता बाहर से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका आशय यह है कि वैक्रिय रूप बनाने के लिए जीव अपने शरीरस्थ क्षेत्र में रहे हुए पुद्गलों को नहीं लेते हैं, बल्कि वैक्रिय समुद्गात द्वारा दंड रूप में आत्म प्रदेशों को बाहर निकालकर उसमें से वैक्रिय के रत्न में स्थूल पुद्गलों को पृथक करके सूक्ष्म सारभूत पुद्गलों को ग्रहण कर दूसरी बार वैक्रिय समुद्गात करके आत्म प्रदेशों को प्रबल गति से बाहर निकालकर वैक्रिय शरीर बनाते हैं। श्री राजप्रश्न सूत्र 11 एवं 72 तथा श्री आचार्यांग सूत्र 753। इसमें उल्लेख है कि जीव को दूसरी बार विक्रिय,
2 बार विक्रिय समुद्घात करता है। प्रश्न 5111 देवराज शकेंद्र के उल्लुकतीर नगर में भगवान महावीर से कितने प्रश्न पूछे? उत्तर देवराज शकेंद्र ने निम्नोक्त 8 प्रश्न पूछे। पहला, क्या महारिद्धि की आवत महासुख वाला देव ब्राह्य पुद्गलों को ग्रहण करके गमन करने में, दूसरा बोलने में, तीसरा उत्तर देने में, चौथा आंख खोलने और बंद करने में, पांचवा शरीर के अवयवों को सिकोड़ने और पसारने में, छठा स्थान शय्या निषद्य आदि को भोगने में, सातवां विक्रिया करने में और आठवां परिचालना करने में समर्थ है। भगवान ने कहा, हाँ समर्थ है। तत्संबंधी बिंदु, चलना बोलना आदि सभी योग्य जन्य क्रियाएं वैक्रिय भाषा वर्गण आदि पुद्गलों की सहायता से ही होती है। प्रश्न 5112 उपयुक्त 8 प्रश्नों में क्या 3 योग से संबंधित क्रियाओं के प्रश्न है? उत्तर हाँ, जैसे उत्तर देने में मन, वचन और काया तीनों योग होते हैं। प्रश्न 5113 देवराज शकेंद्र द्वारा उपयुक्त 8 प्रश्न पूछने का आशय क्या था? उत्तर कोई भी संसारिक प्राणी ब्राह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना कोई भी क्रिया नहीं कर सकता, किंतु देव तो मारिद्धिक होते हैं, इसलिए कदाचित हो सकता है कि ब्राह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना ही गमन आदि क्रिया कर सकता है। इस आशय से देवेंद्र द्वारा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न 5114 उत्तर प्राप्त होने पर देवराज शकेंद्र ने क्या किया? उत्तर प्राप्त होते ही देवराज शकेंद्र भगवान महावीर को उत्सुकता पूर्वक शीघ्रता से वंदना नमस्कार करके अपने पालक नामक दिव्य यान विमान पर चढ़कर जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में लौट गए। यान विमान होता है, यान विमान क्या है श्रेया जी? वो उन्हीं का जो वहां से लेके आए थे अपना विमान, वही यान आने विमान। जाने का, जैसे यहाँ प्लेन आदि होते हैं ना, आने का तो वहां विमान। से आने के लिए जो लेके आए थे वो जिस विमान में आते हैं वो देवों के 3 प्रकार के विमान होते हैं। एक तो स्थायी विमान, वहां जो रहते हैं वो विमान कहे जाते हैं। एक आने जाने के विमान जैसे प्लेन आदि होती है वो आने जाने के विमान, और एक वो उत्तर विक्रिय करके भी विमान बना के ला सकते हैं। तो यान विमान का अर्थ है यात्रा के लिए आने जाने का विमान। प्रश्न 5115 देवेंद्र देवराज शक्र जब कभी भी भगवान महावीर के पास आते थे तो उनकी परिउपासना करते थे, इतनी शीघ्रता से नहीं जाते थे, किंतु उस दिन वे शीघ्र क्यों चले गए? उत्तर उस समय 7वें महाशुक्र देवलोक के महारिद्धिक गंगदत्त नामक देव अपने 4000 सामानिक देवों के परिवार के साथ भगवान की परिउपासना करने आ रहे थे। उनकी देवरिद्धि, देवद्युति, दिव्य देव प्रभा और दिव्य तेजो राशि को सहन न कर पाने के कारण देवराज शकेंद्र शीघ्रता पूर्वक वंदना नमस्कार करके चले गए। प्रश्न 5116 कथा के अनुसार देवराज शकेंद्र इतनी शीघ्रता से क्यों गए? शकेंद्र का जीव पूर्व भव में कार्तिक नामक सेठ था। वह अभिनव तत्काल का बना हुआ सेठ था और गंगदत्त जीर्ण पहले का सेठ था। इन दोनों में प्राय मत्सर ईर्षा भाव रहता था। पूर्व के मत्सर्य भाव से गंगदत्त देव की रिद्धि देवराज शकेंद्र से सहन नहीं हुई। शीघ्र जाने का ये कारण प्रतीत होता है। प्रश्न 5117 गंगदत्त सेठ और कार्तिक सेठ दोनों ने ही श्री मुनि सुव्रत स्वामी के पास दीक्षा अंगीकार करके कितना अध्ययन किया? उत्तर गंगदत्त अंगार ने 11 अंग शास्त्रों का और कार्तिक अंगार ने 14 पूर्वों का अध्ययन किया। प्रश्न 5118 गंगदत्त अणगार और कार्तिक अणगार दोनों ने चंद्रमास से यानी तिथि से 1 मास की संलेखना की, 60 भक्त का छेदन किया और आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त हुए। फिर गंगदत्त अणगार 7वें देवलोक में और कार्तिक अणगार पहले देवलोक में क्यों गए? चंद्रमास के लगभग 29/1/2 दिन होते हैं, अतः 60 भक्त का छेदन का है। यद्यपि दोनों एक भवावतारी है, किंतु इस प्रश्न का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पहला, व्यवहार ने से दोनों की साधना में अंतर था, और दूसरा निश्चय ने से गंगदत्त अणगार का संसार काल 17 सागर झाजेरा
और कार्तिक अंगार का संसार काल 2 सागर जाझेरा ही शेष है। 7वें देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति 17 सागर और पहले देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति 2 सागर प्लस चरम मनुष्य भव का काल। ठीक है, तो कौन बना था शुक्ल पाक्षिक पहले? कार्तिक अंगार। आंटी इसमें कार्तिक अंगार को तो 14 पूर्वों का ज्ञान था और गंगदत्त अंगार को 11 अंग शस्त्रों का ही, तो भी मतलब बस वो स्थिति कि वो पहले शुक्ल पाक्षिक बने थे इसलिए। क्या ज्ञान कम, साधना ऊंची हो सकती है, जो भी है। एक मिनट आंटी, एक डाउट है। साधना का विरोधी क्या है? साधना का विरोधी प्रमाद। प्रमाद। कषाय, कषाय प्रमाद सब आई गए, ठीक है। अगर मन में तो साधना, हम अभी के लिए एकत्रित हुए हैं ना यहाँ सभी। देखो यहाँ क्या है, देखो पूर्व भावों की ईर्ष्या, ऊपर में अभी अपन पढ़ा है ना 5116 में, चक्रेंद्र पूर्व भाव की ईर्ष्या के कारण उनको सहन नहीं कर पा रहे थे कि वो मेरे से इतने ऊंचे हो गए। पूर्व भाव में वो ऊंचे थे, तो ऊंचेपन का भाव था उनके मन में। इन सब विचारों को, अपने को भी, अभी सब विचार अगर कोई है तो निकाल देना है मन से। हाँ बोलिए शांति जी। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, इसका 60 भक्त जो लिखा है, इसका क्या अर्थ हुआ? 60 बार, दिन में 2 बार का खाना है तो 1 महीने में 60 भक्त यानी खाना, भोजन। अच्छा ठीक है भाभी जी, प्रणाम। हाँ श्वेता। आंटी फिर यहाँ पे 60 भक्त का छेदन किया, मतलब उन्होंने मासिक संलेखना की, तो यहाँ पर आप ये लाइन लिख रहे हैं ना, चंद्रमास में लगभग 29.5 दिन होते, तो इसको कैसे कनेक्ट करना? वो फिर महीना ही गिना जा रहा है पूरा। खाना 6 दिन बाकी है, एक भक्त बाकी है तो भी महीना गिन रहे हैं, वो गिन लेते हैं। हाँ अच्छा। और आंटी एक है ना 5111 के अंदर बाहर के पुद्गलों को तो ग्रहण करके, जैसे कि बोलना, उत्तर देना, ये सब चीजें तो समझ में आ रही है वैखरी वर्गणा, लेकिन स्थान को भोगने में वैखरी वर्गणा का सहयोग कैसे मानेंगे? वैखरी वर्गणा को कैसे ग्रहण कर रहा है? स्थान कर निरंतर जीव आहार के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है ना, लोमाहार निरंतर चल रहा है देवों में भी। तो अगर उसको हम पुद्गलों को ग्रहण, हाँ बोलो, तो उसको स्थान से शय्या निषिद्धा आदि को भोगने में वो लोमाहार कैसे जुड़ेंगे? हुआ है, बैठा हुआ है देवेंद्र देवराज, इतने शक्तिशाली हैं, उनके तो वैसे ही हो जाते हैं। उन्हें भी आहार के पुद्गलों को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। बिना लोमाहार आदि के जीव एक पल भी, एक समय मात्र भी नहीं रह सकता है उत्पन्न होने के बाद। तो आंटी तो ये हो गया। फिर 5वें पॉइंट में शरीर के अवयवों को सिकोड़ने और पसारने में वैखरी वर्गणा के पुद्गल ले रहा है, ऐसा समझना। तो वो कैसे सहकारी है उसको? निरंतर लोमाहार से घटित कर लो ना, निरंतर ले रहा है लोमाहार के पुद्गल। तो एक तो चीज नहीं ना आंटी, उसको शरीर की क्रियाएं हो रही है, तो उसको अलग अलग क्यों लिखा 5वें और 6वें? देवराज शक्र ने, उनके मन में आ गई ये बात कि हम कुछ कर रहे हैं बाहर के पुद्गलों को, हाँ निरंतर लोमाहार से ले रहे हैं पुद्गल, बिना पुद्गलों को लिए कोई क्रिया ही नहीं कर सकता है। अनाहारक अवस्था में, छद्मस जीवों में तो अनाहारक अवस्था सिर्फ बाटे बैठे में ही होती है। और ऐसे भी देखो, तपस्या कर लेते हैं, शक्ति कितनी क्षीण हो जाती है उस समय, वापिस आहार कर लेते हैं, ठीक हो जाता है। उसमें भी लोमाहार तो चल ही रहा है। हाँ लोमाहार चल रहा है, उसी अपेक्षा से जानना। ठीक। हाँ तो आंटी इसमें सिर्फ लोमाहार ही लेना है, मतलब बाहर के वैखरी पुद्गल नहीं ले रहे हैं, वो उत्तर वैक्रिया करने के लिए रोमाहार। उत्तर वैक्रिय करेंगे तब तो नियमा वैक्रिय समुद्घात करके पुद्गलों को नहीं, लेंगे। इन 2 पॉइंट्स के लिए जो श्वेता दी ने पूछा, इसमें सिर्फ रोमाहार से ही समझना है कि रोमहार लेता है। विनीता आंटी। हाँ भाभी जी, यहाँ जैसे बता रहे हैं ये सब जो एक भवावतारी हैं इंद्र, पर यहाँ जो अभी प्रेजेंट में ही तो पता चल गया ना कि एक भवावतारी हैं, फिर भी इनके मन में ये है कि ईर्ष्या हो रही है, पूर्व भव की भी अभी तक चल रहा है, वैर जो भी है वो चल रहा है, फिर इनको एक भवावतारी बोल रहे हैं, यानी कि इंद्र अवस्था में उनके भाव इतने ऊंचे नहीं हुए, ये मनुष्य भव में आकर फिर इनके भाव बनेंगे क्या मोक्ष जाने के? या यहाँ तो काल परिपक्व हो गया, शुक्ल पक्ष से कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मोक्ष जा रहे हैं,
पहले क्या बता दिया उनको, पहले के इसमें आया ना, सम्यक दृष्टि, एक भवावतारी, शुक्ल पाक्षिक आदि सभी विशेषण आ ही चुके हैं शब्देंद्र महाराज। 5068 में देखो, 5068। हाँ ठीक है, यहाँ बता दिया। हाँ हाँ बता दिया ना, तो सभी थे, हाँ। परित्सारी थे, सुलभ बोधि थे। अपने भी तो हृदय में ईर्ष्या, अपन तो 5वें जीव स्थान वाले हैं, हृदय में नहीं है ईर्ष्या, द्वेष, कषाय, पुरानी बातें हैं ना। अब ठीक है, साधना के पथ पर चल रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, तो लग रहा है अब इनसे दूर रहना है। ठीक ही बात। आंटी भाभी जी इनको, अच्छा हाँ, एक सेकंड, इसी से रिलेटेड एक सेकंड, कि ना इनको भाभी जी जो एक भावावतारी होता है उनको पता रहता है क्या कि मैं बहुत नजदीक में मोक्ष जाने वाला हूँ? आभास हो जाता है या ऐसे कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर उनका जीवन विलक्षण हो जाता है। अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो उनकी आत्मा निर्मल ही रहती है। जो एक भावावतारी होगा वो तो सम्यक दृष्टि ही होगा। जरूरी नहीं है, मरुदेवी माता सम्यक दृष्टि थे, ओह हाँ पर्यंत थी क्या? हाँ तो हाँ। लेकिन सम्यक दर्शन आने के बाद परिणाम विलक्षण हो जाता है। तो हम अपने सबको बनकर जाना है। अब जो हो चुका, अब किसी को ईर्ष्या, द्वेष ये सब करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना है। आचार्य श्री फरमाते हैं, अगर आप लोग किसी के प्रति अशुभ विचार या जो भी ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव रखते हैं, मानसिक भाव रख रहे हैं, ऊपर से तो क्या प्रकट करेंगे, तो उससे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसका आशय क्या हुआ? स्वयं के ही अशुभ कर्मों का बंद कर रहे हैं, वो स्वयं के ही उदय में आएगा, फिर दूसरों को निमित्त देते रहेंगे तो संसार परिभ्रमण चलता ही रहेगा। अभी जी हमें पता है सब, तो भी क्यों विचार आते हैं? अपने को तो सब पता है, ये सब बता भी रही यागमवाणी, फिर भी भाव क्यों मतलब गिर जाते हैं? फिर संभल भी रहे हैं ना। एक दिन में बच्चा लड़खड़ा कर ही चलता है, धीरे धीरे ही सीखता है चलना, उसी प्रकार अब अपन भी सीख रहे हैं। ठीक है भाभी जी। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। भाभी जी आंटी जो 511111 है उसमें जो छठा पॉइंट है आंटी, उसे घटित नहीं कर सकते क्या? जो वैक्रिय शरीर, वो वैक्रिय भवन बनाते ना आंटी, परिचालना करने के लिए। नहीं, यहाँ शब्द दिया ना भोगने में, वो तो बना लिया, बनाने की बात तो पहले आ चुकी है ना, बनाने का, बनाकर भोग रहा है, तो उसमें भी वेक्रिय। अगर वहां परिचालना का अलग शब्द दे दिया, परिचालना कर रहे हैं, तब तो वेक्रिय शरीर बनाए हुए ही है। उत्तर वेक्रिय इतने हजारों रूप बनाकर देखते हैं, तो यहाँ स्थान शैया आदि भी जो भी है बाहर से घटित। मेरे को आपने वो पढ़ा था ना कि वो शैया भी बनाते हैं, पहले आ चुका है ना ये वर्णन तो। हाँ 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 हाँ, उससे घटित नहीं करना चाहिए। भोग रहे हैं उससे भी हो जाता है, और इसमें वो भी हो जाता है भाषा वर्गना, मुंह से भी तो बोल रहे हैं, भाषा वर्गना के पुद्गलों को भी ग्रहण कर रहे हैं भोगते समय, उससे भी कर सकते हैं आंटी। मुंह से भाषा वर्गना बोल रहे हैं तो भाषा वर्गना के पुद्गलों को काय योग से ग्रहण कर रहे हैं। मन योग में छठे पॉइंट में ही बोल रहे हो, शैया निषद्य पर आराम से बैठे हो, भोग रही हो तुम उस शैया को, भोगते वक्त मानसिक वाचिक भी तो क्रियाएं हो रही है, तो सभी प्रकार के पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं। ठीक। हाँ सुनीता। भाभी जी गंगदेव सेठ और कार्तिक सेठ फिर मुनि सुबह स्वामी के पास से दीक्षा लिए, फिर और भव थोड़ी किए थे भाभी जी? नहीं, उसके बाद देवलोक में गए, अब अगले भव में मोक्ष चले जाएंगे। तो अगला भव फिर कौन से तीर्थंकर के शासन में लोग मोक्ष पधारते हैं? ऐसा नहीं, महाविद्य क्षेत्र में जाने का उल्लेख है शायद इनका। अच्छा ठीक भाभी जी। गंगदत्त देव के प्रश्न शतक 16 उद्देशक 5, प्रश्न 5119। सुनीता 5138 में दिया है, महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर मुक्त होंगे। आंटी परिचालना करने में समर्थ है, इसका क्या? परिचालना यानी मैथुन सेवन। ओके थैंक यू। हाँ पढ़िए। गंगदत्त देव के प्रश्न शतक 16 उद्देशक 5, प्रश्न 5119। सातवें देवलोक के महासामान्य नामक विमान में गंगदत्त देव को एक माई मिथ्या दृष्टि देव ने क्या कहा? उत्तर, देवलोक में परस्पर सैद्धांतिक चर्चा करते हुए एक माई मिथ्या दृष्टि देव ने एमआई सम्यक दृष्टि देव गंगदत्त देव को कहा कि परिणमते हुए पुद्गल परिणत नहीं कहलाते हैं,
अपरिणत कहलाते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? चलमाने चलिए। चलमाने चलिए आंटी। भगवती वेरी गुड। कितना अच्छा, अब सोनम बताने लग गई। श्रेया जी आपसे भी पहले जवाब दे रही है। बहुत होशियार हो गई अब ये। नहीं, अपन तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ना शुरू की, जिसमें भी चल माने हाँ। चलिए भगवती सूत्र का प्रथम प्रश्न है। परिणमते हुए पुद्गल परिणत नहीं कहलाता है, अपरिणत कहलाता है, क्योंकि वे पुद्गल परिणत हो रहे हैं। स्याद्वाद न्यायवाद को न जानने के कारण माई मिथ्या दृष्टि देव ने यह बात कही। प्रश्न 5120, गंगदत्त देव ने माई मिथ्या दृष्टि देव को क्या उत्तर दिया? गंगदत्त देव ने स्याद्वाद को लक्ष्य में रखते हुए कहा कि परिणमते हुए पुद्गल परिणत कहलाते हैं, क्योंकि उनका परिणमन प्रारंभ हो चुका है। यदि जितने अंशों में परिणमन हो चुका है उसे न माना जाए तो परिणमन का ही अभाव माना जाएगा। ये उत्तर देकर गंगदत्त देव ने माई मिथ्या दृष्टि देव को प्रतिहत पराजित कर दिया। प्रश्न 5121, सैद्धांतिक चर्चा में माई मिथ्या दृष्टि देव को पराजित करने के पश्चात गंगदत्त देव भगवान महावीर के पास क्यों आए? उत्तर, गंगदत्त देव अपने द्वारा दिए गए उत्तर का समर्थन प्राप्त करने के लिए भगवान महावीर के पास आए। प्रश्न 5122, भगवान महावीर ने गंगदत्त देव को क्या कहा? उत्तर, भगवान महावीर ने गंगदत्त देव को कहा कि मैं भी इसी प्रकार कहता हूँ यावत परूपणा करता हूँ कि परिणमते हुए पुद्गल अपरिणित नहीं परिणत है। ये अर्थ सत्य है। इसे सुनकर गंगदत्त देव हस्त तुष्ट हुए। प्रश्न 5123, भगवान महावीर ने गंगदत्त देव और महती परिषद को कैसी धर्म कथा कही? उत्तर, भगवान महावीर ने ऐसी धर्म कथा कही जिसे सुनकर अनेक जीव आराधक बने। प्रश्न 5124, भंते मैं गंगदत्त देव भवसिद्धिक हूँ या अभवसिद्धिक? उत्तर, गंगदत्त तुम भव्य हो, अभव्य नहीं हो, यावत तुम चरम शरीरी हो, अचरम शरीरी नहीं हो। प्रश्न 5125, भगवान महावीर के उपयुक्त वचनों को सुनकर हर्षित एवं परितुष्ट गंगदत्त देव ने क्या कहा? उत्तर, गंगदत्त देव ने भगवान से कहा कि आप सब काल और भाव को जानते देखते हैं, इसलिए मेरी देव रिद्धि देव प्रभाव को जानते हैं, किंतु मैं आपकी भक्ति से प्रेरित होकर गौतम आदि श्रवण निग्रंथों को अपनी दिव्य देव रिद्धि यावत 32 प्रकार के दिव्य नाटक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रश्न 5126, भगवान महावीर ने गंगदत्त देव को नाटक के विषय में क्या उत्तर दिया? उत्तर, भगवान महावीर ने गंगदत्त देव के कथन को न तो आदर दिया न अनुमोदन किया, वे मौन रहे, किंतु गंगदत्त देव 32 प्रकार के दिव्य नाटक दिखाकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया। प्रश्न 5127, नाटक में देवों के वैभव, परिवार, रूप, रिद्धि, शरीर और आभूषणों की दीप्ति, द्युति और देवानुभाव यानी उत्तम विक्रिया के प्रभाव को देखकर मुनियों को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर, नाटक में दिव्य देवरिद्धि को देखकर भी धीर वीर श्रद्धा युक्त मुनि मोह को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि उनकी धर्म श्रद्धा दृढ़तर हो जाती है, जिससे उन्हें चित्त में समाधि यानी शांति प्राप्त होती है। प्रश्न 5128, नाटक में दिखाई गई गंगदत्त देव की दिव्य देवरिद्धि दिव्य देवदूति कहाँ गई? उत्तर, नाटक में दिखाई गई दिव्य देवरिद्धि दिव्य देवदूति कूटागार शाला के दृष्टांत के अनुसार गंगदत्त देव के शरीर में अनुप्रविष्ट हो गई। पहले भाग में कहाँ है नाटक का प्रश्नोत्तर? आंटी मेरा क्वेश्चन तो ये कि उन्हें क्यों दिखाना था ऐसे? ये उनका प्रदर्शन कर रहे हैं और गौतम आदि गणधरों का, वही बोल रहे हैं, इसका संबंध दिया है ना इसमें, गौतम आदि गणधरों को हाँ, और उनका धर्म में और श्रद्धा कैसे बढ़ गई है ये देखने के बाद भी मोह के प्रति? तो में देवगति है, देवगति में ऐसे है, उद्गलों में उनकी आसक्ति नहीं रहती है, मुनि है, दृढ़ श्रद्धावान मुनि है। तो इस भौतिक संपत्ति आदि का जो शास्त्रों में वर्णन पढ़ रहे हैं, देवलोक में ऐसे ऐसे, वो सारा साक्षात देखकर उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और जिनकी श्रद्धा दिखती है तो वहां पर गारुड़ी रहते हैं भगवान, तीर्थंकर भगवान जैसे, तो वो उनके आलोचना प्रतिक्रमण करा देते हैं उसी समय मन में। अगर वो विषय निकालो पहले भाग में कहाँ है ये? श्वेता दीदी का मैसेज आ गया है। आ गया, खोलो
986। सब कोई खोलिए 986। पढ़ू? हाँ श्रेया जी, 9 ये भी पढ़िए। देवों द्वारा दिखाए गए 32 प्रकार के नाटक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये पहले 986। 985 पहले पढ़ लीजिए। अच्छा। नाटक दिखलाने के पश्चात वह दिव्य देवरिद्धि कहाँ चली गई? कूटागार शाला के दृष्टांत के अनुसार वह दिव्य देवरिद्धि असुर राज चर्मेंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गई। कूटागार शाला के दृष्टांत का आशय इस प्रकार है, जैसे पर्वत के शिखर के आकार वाली कोई शाला भवन हो, उसके पास बहुत मनुष्य खड़े हो। इतने में घनघोर वर्षा, आंधी तूफान होने पर सब मनुष्य शाला में प्रवेश कर जाते हैं, बाहर खाली हो जाता है। उसी प्रकार नाटक दिखाने के बाद चर्मेंद्र जी की वह रिद्धि देव रिद्धि उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। नाटक का संक्षिप्त वर्णन प्रसंगवश श्रीमद् राय पसेणी सूत्र के आधार से दिया जा रहा है। प्रश्न 986। देवों द्वारा दिखाए गए 32 प्रकार के नाटक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नाटक के समय वीणा, बांसुरी आदि दिव्य वाद्य वादन, मधुर संगीत, दिव्य नृत्य, अद्भुत श्रृंगार आदि मिलकर इतने आकर्षक बन जाते हैं कि दर्शकों के व श्रोताओं के मन में नाटकवत कर पाने की सहज स्पर्धा जागने लगती है। वे सहज ही कह लगाने लगते हैं, हर्षोल्लास से वाहवाही कर उठते हैं। देव संगीत की चमत्कारिता की कोई सानी बराबरी ही नहीं है। अगला 2 और है, 3 और है, पढ़ लीजिए। प्रश्न 987। सौंदर्य, यौवन आदि गुणों से युक्त देव कुमार और देव कुमारियां नृत्य नाटकादि में क्या प्रस्तुत करते हैं? उत्तर। देव कुमार और देव कुमारियां नृत्य के अनेक चमत्कारिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उनमें स्वास्तिक आदि 8 द्रव्य मंगल के आकार की नृत्य कला तथा अनेकानेक प्रकार के दिव्य नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तीर्थंकर भगवान के पूर्व भव, गर्भ आगमन, गर्भ संहरण, यावत मोक्ष प्राप्ति का नाटक तथा केवली गणधर बलदेवादि के जीवन चरित्र का कला में मनमोहक नाटक को बहुत प्रेरणास्पद बनाकर प्राणी को आध्यात्मिक तन्मयता से जोड़ देते हैं। देखिए ना, भगवान के सामने जो नाटक दिखा रहे हैं वो नाटक आध्यात्मिक तन्मयता से भर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती का दिखाएंगे तो वैराग्य भाव आदि सब दिखा के कोई भी कहानी भी सुनाते हैं। जैन आगमों में कहानियां कोई क्या रहती है, राजा था, ये था, इतना वैभव आदि, लास्ट में त्याग वैराग्य का बोध दे देते हैं। तो इसी प्रकार इनके भी जो तीर्थंकर भगवान के समय दिखाते नाटक आदि आध्यात्मिक तन्मयता में जोड़ रहे हैं। सब कोई अंडरलाइन कर लो जब भी पढ़ो तब। हम सब अभी आध्यात्मिक तन्मयता में जुड़े हुए हैं ना मीता जी? हाँ, है ना, सभी आध्यात्मिक में जुड़े हुए। और तन्मयता शब्द क्या हुआ है? तन्मयता शब्द क्या याद दिला रहा है श्रेया जी? उसी में लीन रहना है। रसायन, रसायन आता है ना, तन्मय यानी रसायन, और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन हो जाता है। पढ़िए आगे 2 और ऐसे। हाँ ठीक है, पढ़ ली। 5124 में भगवान ने फरमाया है, सिंपल, बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ रही आंटी, तुम चरम शरीरी हो। तो एक भवावतारी बोलते हैं तो वो ठीक है, लेकिन चरम शरीर से सिर्फ मनुष्य के यूज नहीं होता है आंटी, शरीर चरम है। नहीं, यानी देवगति के चरम शरीर, देवगति वाला चरम शरीरी। शरीर चरम हो गया मतलब अब तो शरीर प्राप्ति ही नहीं करेगा, वो नहीं समझना क्या यहाँ पे? शरीर का चरम शरीर ही है। अच्छा ठीक। 988। तीर्थंकर भगवान छद्मस्त अवस्था में अवधि ज्ञानी होते हैं, फिर देवता उन्हें नाटक क्यों दिखाते हैं? उत्तर। अवधि के द्वारा उपयोग लगाने पर ही नाटक आदि देखा जा सकता है, जबकि तीर्थंकर भगवान तो छद्मस्त अवस्था में भी अपनी आत्म साधना में ही स्थिर रहते हैं, इसलिए वे नाटक आदि में अवधि का उपयोग नहीं लगाते हैं। इसके अतिरिक्त तीर्थंकरों के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति बहुमान प्रकट करने का देवों का ये एक जीताचार भी है। एक बात पूछूं, अपना क्या जीताचार है? तीर्थंकर के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति बहुमान प्रकट करना है, अपने को क्या करना चाहिए? सबको एक एक वर्ड में उत्तर लिखो, एक वर्ड एक लाइन, जिसको 1 मिनट आधा मिनट के टाइम में।
लिखो, उससे संतुष्टि मिल रही है क्या अपने ही उत्तर से? हो गया? बोलो, कोई भी 2-3 जने बोलो हैंड रेस करके। आंटी, सब मैं बोलूं? तो सुन नहीं पाऊंगी। हाँ बोलो। हाँ आंटी, मैंने लिखा अपने मजे मजे में उनके वाणी के प्रति श्रद्धा प्रतीति करनी है और उन्हीं के जैसे बनने का भाव रखना। तब उनके प्रति वास्तविक श्रद्धा भक्ति प्रकट होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। और फर्स्ट वर्ड क्या बोली थी तुम? उनके कल्याणक के दिनों में विशिष्ट आराधना करनी। खाली कल्याणक के दिनों में? ये तो उत्तर ठीक नहीं है। नहीं, आरती जी बोलिए। पांच महाव्रतों का हम पालन नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 अनुव्रतों का तो पालन श्रद्धा के साथ करें। अनीता? उनके कहे हुए बताए हुए मार्ग पर ही चलना। जिससे होगा। उनका बताया हुआ मार्ग क्या है? अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा के पहले जीवन में क्या आना चाहिए? समता। कषाय कम होगी तभी अहिंसक बनेगा जीव। निश्चय में जीव बनेगा। सारे शास्त्रों का सिद्धांत एक ही इसका निकल रहा है, सारांश कि राग द्वेष को कम करना है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध इन सब को कम करना है। उत्तेजना भी बात बात में हमें आ जाती है, इसको कम करके जीवन को धन्य बनाएंगे तभी हम अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट कर सकेंगे। बाकी सबने भी लिखा है, बहुत अच्छी बात है, अपने अपना चिंतन कर लीजिएगा। इससे ही एक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? ये अभी जो क्वेश्चन पढ़े ना 988। हाँ बोलो। इसमें लिखा है तीर्थंकर नाटक आदि के में अवधि का उपयोग नहीं लगाते हैं और उपयोग लगाने पर ही नाटक आदि देखा जा सकता है। तीर्थंकर की बात चल रही है, केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी तक उनको। हाँ, तो अगर अवधि ज्ञान लगा के ही वो नाटक आदि देख सकते हैं, लेकिन वो उपयोग नहीं लगाते, तो फिर तीर्थंकर ने तो देखा ही नहीं कि जो नाटक और हो रहा है। देखा ही नहीं मतलब जो दिखा रहे हैं सामने गौतम आदि गण। हाँ। भाई तो प्रश्न तो यही है ना कि भाई वो अवधि ज्ञानी थे, उनको दिखाने की क्या जरूरत? वो तो अवधि का उपयोग लगा के देख सकते हैं। 1 सेकंड सोच लिया, दिख जाएंगे उनको, तो देख सकते हैं। लेकिन ये भी तो लिखा है ना कि वो उपयोग नहीं लगाते हैं। हाँ, नहीं लगाते तो, इसलिए ये दिखा रहे हैं छद्मस्त अवस्था में। ये तो अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट कर रहे हैं। अन्य जीव जो वहां रहते हैं उन सबको आध्यात्मिकता से भरने के लिए भी दिखा रहे हैं, मुख्य रूप से कि भाई श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मासी, तीर्थंकर को छद्मस्त अवस्था में अवधि ज्ञान है, बाकी जीवों को तो अवधि ज्ञान नहीं है ना। तो हाँ, नहीं, फिर भी वो तो हर एक को तो दिखाते नहीं है, तीर्थंकरों को ही दिखाने के लिए करते हैं। आशय उनका दे दिया ना गौतम आदि गणधरों को दिखाने के लिए। वहां देवता गंगदत्त क्या बोल रहे हैं? आप तो सर्वज्ञ हो, मान लो सर्वज्ञ होने के बाद भी तो दिखाते हैं तीर्थंकरों को। ये तो छद्मस्त अवस्था की बात चल रही थी। केवल ज्ञान के बाद भी दिखाते हैं, वो तो उन्हें प्रति समय दिख रहा है, तो भी कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ है, किंतु गौतम आदि गणधरों को दिखाने के भाव से अन्य लोग देखें मेरी विद्या। ठीक। प्रश्न 989। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान के पश्चात। जय जिनेन्द्र भाभी जी, खत्म कर लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए गुलाब जी। मैं क्या, एक तो ये जो आप बोलते हैं ना तीर्थंकर तो केवल ज्ञान हुए बाद ही तीर्थंकर होते हैं या अरिहंत होते हैं? बाद में अरिहंत तो है ही, 4 घाती कर्मों को नष्ट किया, अरिहंत है। तीर्थंकर नाम कर्म का हो जाता है, इसलिए तीर्थंकर भी है। और वो पहले जो बात चल, छद्मस तीर्थंकर भी होते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, दीक्षा लेने के बाद वो छद्मस तीर्थंकर कहलाते हैं। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ये है कि सूर्य देव होते हैं ना, तो वो 32 प्रकार का नाटक दिखाते हैं, ठीक है? तो ये भी सब देवता इतने आते हैं जो सारे 32 प्रकार के नाटक दिखाते हैं क्या? कभी कभी दिखाते हैं, हर समय नहीं दिखाते हैं। अच्छा, प्राय मतलब देवता जो 12 देवलोक है, वो 12 देवलोक 12 के 12 दिखाते हैं, 12 के 12 सभी दिखा सकते हैं, जिसमें भी इच्छा हो दिखा सकते हैं।
हाँ, पहले सुना था सूर्याब देव ने दिखाया ना 32 हाँ। प्रकार के नाटक। सूर्याब का दिखाया, उसका वर्णन रायपसेनी सूत्र में। यहाँ हाँ। दिखाया चक्रेंद्र ने दिखाया, उसका छद्मस्त अवस्था में, उसका वर्णन है 3रे शतक में। यहाँ पर 16वें शतक में गंगदत्त ने दिखाया, उसका वर्णन है। हाँ, शक्ति गंगदत्त ने भी दिखाया था। 2-3 का दिखाने का वर्णन है भगवती सूत्र में। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाभी जी, प्रणाम। ने भी मोका नगरी में दिखाया था। हाँ हाँ, पढ़िए। आंटी, हाँ, आपने मुझे पूछा था ना क्या सब अपने मज्जे मज्जे में, अपने मज्जे मज्जे में मतलब मज्जा वीर्य बोन में। ओ मज्जे मज्जे, वही मुझे हाँ। पहला सुना ही हाँ, नहीं दिया। इसीलिए हाँ। मज्जा हाँ। मज्जा, ठीक बात। रोम रोम में। प्रश्न 989 तीर्थंकर जिस दिन हमारे रोम रोम से भगवती के शब्द निकलेंगे, हम भगवती में आगम में हो जाएंगे। होना तो है ही एक दिन। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ, बोलिए मोहिनी जी। वो अपने भाव एकदम अच्छे रखे तो तीर्थंकर गोत्र बंधेगा ना। हाँ, लेकिन एकदम भाव किसके? सांसारिक रूप में भाव नहीं। हाँ। मोक्ष मार्ग की ओर, जो हरिहंस से के प्रति मोक्ष पूर्ण मार्ग की भक्ति भाव। अपन हम्म। इतना साधु साध्वियों के पास जाते हैं मोहिनी जी, उन्हें हाँ। देखकर खूब अहोभाव प्रकट करिए। वास्तव में बहुत असंख्य ही तीर्थंकरों की जरूरत है। आप लोग सब जाइए उस श्रृंखला में, एक तन्मयता ले आओ बस। अब श्रद्धा अटूट है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तन्मयता की आवश्यकता है। अब आप भी आशीर्वाद देते रहिए। पढ़िए। प्रश्न 989 तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान के पश्चात नाटक दिखाने की देवता को क्या आवश्यकता है? उत्तर, तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं, सर्व भावों को जानते हैं, किंतु देवता अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करने के लिए नाटक दिखलाते हैं। उसके अतिरिक्त उन्हें गौतमादि श्रमणों को अपनी दिव्य देववृद्धि देव प्रभाव के प्रदर्शन की उत्सुकता होती है। प्रदेशी राजा के जीव सूर्याब देव ने केवल ज्ञानी भगवान महावीर को नाटक दिखाया था। अब आगे का पढ़ना है या नहीं, पढ़िए। यही पढ़ू? 5129। अच्छा। गंगदत्त देव का पूर्व भव शतक 16 उद्देशक 5। गंगदत्त देव पूर्व भव में कौन थे? उत्तर, गंगदत्त देव पूर्व भव में इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नगर में धनाढ्य यावत अपरिभूत गंगदत्त नामक गाथापति थे। प्रश्न 5130 उस काल उस समय में कौन से तीर्थंकर हस्तिनापुर के सहस्त्राम वन उद्यान में पधारे? उत्तर, आकाशगत धर्म चक्र देवों द्वारा खींचे जाते हुए धर्म ध्वज आदि अतिशयों से युक्त शिष्य समुदाय के साथ ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी हस्तिनापुर में पधारे। देखो, धर्म चक्र साथ में चल रहा था भगवान के अतिशयों में, और जो धर्म ध्वजा महेंद्र ध्वज जिसे बोलते हैं ना, वो भी देवों द्वारा खींचा जाता हुआ आता है। जैसे पहिए लगे हुए रहते होंगे, उसको आगे चल के देवता खींच के लेके आ रहे हैं। पढ़िए। प्रश्न 5131 गंगदत्त गाथापति किस प्रकार मुनि सुव्रत स्वामी के दर्शन करने गया? उत्तर, मुनि सुव्रत स्वामी के पदार्पण की बात सुनकर गंगदत्त अत्यंत हष्ट तुष्ट हुआ। यावत शरीर को अलंकृत कर अपने घर से पैदल ही निकलकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी के दर्शन करने पहुंचा। 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करके यावत 3 प्रकार मन वचन काया से परोपासना करने लगा। प्रश्न 5132 श्री मुनि सुव्रत स्वामी से धर्मकथा सुनकर गंगदत्त गाथापति ने उन्हें क्या कहा? भगवान को वंदना नमस्कार करके गंगदत्त गाथापति ने कहा, भंते, मैं निघ्रंथ प्रवचनों पर श्रद्धा करता हूँ, यावत आपके उपदेश पर विश्वास करता हूँ। भंते, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का अधिकार देकर आप देवानुप्रिय के समीप प्रवज्जित होना चाहता हूँ। प्रश्न 5133 श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने कहा, देवानुप्रिय,
जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। प्रश्न 5134 घर जाकर गंगदत्त गाथापति ने क्या किया? उत्तर, घर जाकर गंगदत्त गाथापति ने विपुल अश्न पान आदि तैयार करवाकर अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन आदि को निमंत्रित किया, यावत अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का अधिकार दे दिया। प्रश्न 5135 गंगदत्त की दीक्षा महोत्सव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका पालकी में बैठकर अपने मित्र यावत परिवार द्वारा तथा ज्येष्ठ पुत्र द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ महारिद्धि सहित यावत वादिंत्र के घोष पूर्वक हस्तिनापुर के मध्य में होकर सहस्त्राम वन उद्यान में जाकर आभूषण उतारे और स्वयं पंचमुष्टि लोच करके भगवान से दीक्षा ली। प्रश्न 5136 गंगदत्त अंगार काल करके कहाँ उत्पन्न हुए? उत्तर, गंगदत्त अंगार काल करके महाशुक्र कल्प 7वें देवलोक में महासामान्य नामक विमान की उपपाद सभा की देवशैया में गंगदत्त देव के रूप में उत्पन्न हुए। तत्काल उत्पन्न गंगदत्त देव 5 पर्याप्तियों से पर्याप्त बने, यथा आहार पर्याप्ति यावत भाषा मन पर्याप्ति। प्रश्न 5137 देवों को 5 पर्याप्ति से पर्याप्त क्यों कहा जाता है? उत्तर, देवों के भाषा और मन पर्याप्ति एक साथ पूर्ण होती है, इस अपेक्षा से 5 पर्याप्तियों से पर्याप्त कहा जाता है। प्रश्न 5138 भंते गंगदत्त देवलोक की आयुष्य क्षय, भाव क्षय और स्थिति 17 सागरोपम क्षय होने पर चौकर कहा जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, गौतम वह महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा, यावत सर्व दुखों का अंत करेगा। प्रश्न आंटी, हाँ आंटी डाउट है, पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी प्रश्न 5116 में आया है ना कि शकेंद्र जी इतनी शीघ्रता से क्यों गए? 5116 हाँ। तो आंटी इसमें दिया हुआ है कि रिद्धि देवरा गंगदत्त देव की रिद्धि देवराज शकेंद्र को सहन नहीं हुई। हाँ। आंटी वो तो एक भाव उतारी है ना शकेंद्र देव तो। हाँ, तो भी क्या हुआ? अभी तक तो फिर उनमें उनकी संकित नहीं चली जाती है क्या? नहीं, ऐसे संकित इतनी जल्दी नहीं चली जाती है। सहन नहीं हुई, उठ के चले गए। आंटी अगर मन में कषाय भाव रहते हैं तो बोलते हैं ना कि वो संकित वहां ठहरती नहीं है। बहुत देर तक रह जाए तो, बहुत गाढ़ हो तो, उन्हें सहन नहीं हो रहा था कि भाई मेरे से ज्यादा रिद्धिशाली आ गया, मेरे से ज्यादा कोई आ गया, यहाँ धनवान आ गया, विद्वान आ गया, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, उठ के चले गए। अच्छा आंटी, फिर थोड़ी थोड़ी देर में जैसे हमको कषाय वगैरह आते हैं तो फिर उसको किस में लेंगे? फिर क्या हम बार बार मिथ्यार्थी होते हैं, समय प्रति मिथ्यार्थी होते हैं, ऐसा कुछ है? थोड़ी थोड़ी देर में बार बार आएगा तो आचार्य से तो फरमा रहे हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। हाँ तो आंटी फिर वो मन बांध रहे हैं। हाँ आंटी, बार बार अपनी अशुभ कर्म बांधते जा रहे हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है ना। अब अपने को सावधान होते जाएंगे तो अपने आप कम हो जाएगा फिर। हाँ आंटी। हाँ विनीता। भाभी जी, हाँ भाभी जी, यहाँ जैसे यहाँ नहीं, ऐसे भी अपने नॉर्मल देखते हैं जो दीक्षा लेता है तो उसके पहले उसका इतना बरनौला वगैरह निकलता है, या पूरे जोर शोर से भोजन की भी व्यवस्था, मतलब इतने जन आते हैं तो दूसरे दिन तीसरे दिन दीक्षा ले रहे हैं और पहले दिन उनके निमित्त से इतना सब होता है, तो ऐसे मन में भाव नहीं आते हैं कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है, फिर मैं दीक्षा ले रहा हूँ, एक तरफ दीक्षा ले रहा हूँ, एक तरफ पारिवारिक मन में आता है। जन कर रहे हैं वो अनासक्त भाव से रहते ही होंगे। दीक्षा लेने के पहले परंपरा चली आ रही कि इससे धर्म प्रभावना हो रही है, जाने के पहले खाना, वो निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे मन में आता है, कभी दीक्षा के भाव आएंगे तो ये नहीं करना। अभी नहीं आ रहे हैं। आजकल कई पहले प्रेरणा कई तुरंत भी तो लेते थे, सादगी से भी लेने वाले रहते थे, और बड़े बड़े राजा महाराजा व्यापारी रानियां दीक्षा लेते थे तो उससे और धर्म प्रभावना होती है। देखो रानी है, नगर सेठ था दीक्षा ले रहा है, रानियां दीक्षा ले रही है, प्रभावना भी होती है। ठीक है जिनेंद्र प्रणाम। अपन भी बैठ के ट्रेन में, प्लेन में, गाड़ियों में बैठ के महाराज साहब के जाते हैं ना, जीवन सा करके ही जाते हैं।
उससे अपनी आत्मा उन्नति हो रही है ना, जाए ही नहीं। अगर साधु साध्वियों के संपर्क में नहीं आए तो क्या होगा? इसका वर्णन कहाँ दिया हुआ है? निर्यावलिका से दिया हुआ है ना एक जगह प्रश्न ये। श्वेता अभी बता देगी, और कोई बताएगा? कि साधु साध्वियों के बहुत काल तक नहीं जाओ तो मिथ्यात्व का उदय होने की संभावना रहती है, जैसे नंदन मणि भाग एक में आया हुआ है। भाग एक कहीं देख के बताना। हाँ बोलो संजू जी। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ भाभी जी, देवों में 5 पर्याप्ति ही बोली जाती है, तो भाषा और मन साथ में पूर्ण होती है, इसलिए 5 बोलते हैं। हाँ होती तो 6 पर्याप्ति तो 6 ही होती है ना? 6 ही होती है। हाँ ठीक है। अब इसमें सिद्धांत में एक साथ ही आ गया ना, सब जगह प्राय शास्त्रों में भाषा मन पर्याप्ति साथ में ही उल्लेख कर रहे हैं। नहीं, लघु दंडक में भी ऐसा बताया ना कि भाषा और मन पर्याप्ति एक साथ ही पूर्ण होती है। हाँ तो इस हिसाब से ठीक है। भाभी जी, ये साधु साधियों के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिले तो मतलब पड़ी हुई होने की भावना हो जाती है ना, जब तक नहीं अगर होती है। नहीं, मान लो कोई धर्म ध्यान कुछ भी नहीं करे, आशय ये है। हाँ, हाँ। मान लो नहीं भी जा पा रहे हैं, अभी यहाँ भी बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से तो उनका शरणा लेते ही है ना। हाँ, और नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर हाँ सही बात। हाँ आरती जी। आंटी जी, अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पर एक जन ने संथारा नहीं लिया, पर वो बहुत बोले कि मुझे संथारा दिलवा दो, मेरे है ना, हाँ टाइम आ गया है। वो बोल रहे थे कि मिस वो तेरा पंथी है। वो बोले कि हम मेरे सपने में आचार्य श्री पधारे माँ श्रमण जी, और वो मुझे बोल के गए, मीन्स उन्होंने वेरा दिया सपने में, गोचरी पानी। वो बोले कि मेरे को गुरुदेव बोल के गए कि वेरा दिया है मेरे को, अब तू किस बात की राह देख रहा है, संथारा पचक ले। तो दूसरे दिन उठ के बोले मेरे को संथारा लेना है। तो घर वाले माने ही नहीं कि नहीं संथारा नहीं पच पाएंगे, और जबरदस्ती खाना खिलाया। तो इतने ऊंचे भाव उनके, वो बोले कि आप कुछ भी खिलाओ, मेरा तन खा रहा है, मेरी आत्मा कुछ नहीं ग्रहण कर रही है, मुझे ये मेरा कुछ भी नहीं है। और इतना जबरदस्ती खाना खिलाया उनको, पर वो एक ही शब्द उनके मुंह से कि ये कुछ भी मैं ग्रहण ही नहीं कर रहा हूँ, जो है वो ये शरीर ग्रहण कर रहा है, मेरी आत्मा से इसको कुछ लेना देना ही नहीं। और फिर वो चल बसे। बहुत अच्छे, बहुत हल्लुकर्मी आत्मा होगी जिनके ऐसे परिणाम, जिनको पहले ऐसे आभास हुआ कि आचार्य देव कह रहे हैं। एक क्वेश्चन है पुरानी बुक से, फर्स्ट बुक से, कि एक असुर कुमार एक दिन के अंतर से आहार करता है और दूसरा असुर कुमार 1000 वर्ष के बाद आहार करता है। तो ये आंटी, ये किस अपेक्षा से लेना, शरीर अपेक्षा से या स्थिति? जैसे 10,000 वर्ष की स्थिति वाला एक दिन से कर रहा है, एक सागरोपम की स्थिति। वैसे आंटी शरीर से भी तो यही हो सकता है कि तो जो 10,000 वाले उनकी अवगाना छोटी होती है, और जो बड़ी स्थिति वाले तो उनकी अवगाना भी बड़ी होती है। अवगाना के संबंध में इनका से 10,000 वर्ष से उल्लेख नहीं है, लेकिन स्थिति की अपेक्षा से, स्थिति की अपेक्षा से लेना। निर्मल भैया। आंटी ये है ना, अभी आपने फरमाया थोड़ी देर पहले कि जो ना अभव सिद्धिक जीव होते हैं वे इंद्र नहीं बनते हैं क्या आंटी? हाँ हाँ, ऐसा कई ग्रंथों में मिलता है। शायद एक तो तिल्लोई प्रणति में भी है, और एक जगह और भी कहीं देखने में आया है कि अभव सिद्धिक की पदवी नहीं प्राप्त करते हैं। क्या क्वेश्चन भैया, मैंने सुना नहीं, सॉरी। एक अभव सिद्धिक जीव होते हैं वे इंद्र नहीं बनते हैं क्या, ऐसा ही हूँ? हाँ। अच्छा आंटी, एक और था जो अभी सिद्धांत बत्ती से आया ना कि सभी जीवों के 5 अथवा 6 पर्याप्ति कहना करके, तो जो नैरेक और देवता है उनमें तो भाषा और मन साथ में पूर्ण होती है, ठीक है, परंतु हम जैसे में भी साथ में पूर्ण होती है, सब ऐसा पॉइंट आ रहा है क्या? अभी देर है ना, ऐसी बात नहीं है। अपने तो क्रमशः जो ग्रंथों में उल्लेख मिल रहा है, शायद उपाध्याय प्रवर इस पर भी खोज है, तत्वार्थ सूत्र की टीका में आ रहा है, और भी 1-2 जगह कहीं मिल रहा है कि मनुष्य तिर्यंश के तो हर अंतर मुहूर्त में एक पूर्ण हो रही है। शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति एक समय में, फिर शरीर अंतर मुहूर्त बाद एक साथ बांधना शुरू करता है 6, और क्रमशः पूर्ण हो रही है। अब नई खोज से क्या आता है देखते हैं। नहीं तो फिर अभी मतलब जो 5 पर्याप्ति बोल रहे हैं उसमें वापस कुछ फिर ऐसा
एक्सपीरियंस की एक साथ पूरी हो रही है कि अलग अलग पूरी हो रही है, इसके विषय में अभी तक कुछ खोज चल रही है। कोई अभी हो गई हो इन दिनों तो पता नहीं, कुछ आया नहीं निश्चय दौर में। ओके, ठीक है आंटी। समय का जो अपन पहले बोलते आ रहे थे ना, हर अंतर मुहूर्त बाद पूर्ण होती है एक क्रमशः, उस विषय उपाध्याय को कुछ शंका है तो खोज कर रहे हैं अभी। ठीक है, ओके। आंटी अगर जीव बेंद्रीय नहीं बनेगा तो फिर तो भवभ्रमण का थोकड़ा गलत हो जाएगा ना आंटी। वहां तो बोला कि हर रूप में उत्पन्न हुआ, युवराज, राजा, सातवां, हर रूप में अनंत बार उत्पन्न हुआ, अनेक बार उत्पन्न हुआ। तो बेंद्रीय मूल नहीं, आगम को कैसे हटाएंगे आंटी? बेंद्रीय तो हर जीव बना ही है अनंत बार। आप अपनी फरमाए ना, अभव सिद्धिक जीव बेंद्रीय नहीं बनेगा। बेंद्रीय नहीं, इंद्र, इंद्र अच्छा, रूप इंद्र नहीं बनेगा। ओके ओके, हाँ ये तो सुना हुआ है। हाँ आंटी ये तो सुना हुआ है, ठीक है। सॉरी। वैसे अभी उपाध्याय प्रवर से थोड़े टाइम पहले प्रश्न किया था मैंने, तो बोला कि पांचों पर्याप्त मतलब पांचवी और छठी पर्याप्ति तिरंचर मनुष्य भी एक साथ प्राप्त करे तो कोई बाधा नहीं है। अच्छा, कर अभी सकते हैं, कोई कर सकता है और कोई नहीं भी कर सकता है। ये उपाध्याय प्रवर से मैंने प्रश्न किया था। कोई कर सकता है, कोई नहीं। अच्छा, किसी की अभी हो जाए, किसी की नहीं हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। अच्छा अच्छा, अब आगे क्या खोज हो रही है ये नहीं पता, पर ये उपाध्याय प्रवर से मैंने एक बार पूछा था कब, अभी थोड़े कितने टाइम पहले। अभी क्या इन्हीं दिनों? ठीक है, थोड़ा अभी लेकिन 6-8 महीने हो गए लेकिन पूछे हुए। पढ़िए। स्वप्न दर्शन शतक 16 उद्देशक 6 पूर्वापर संबंध। गंगदत्त देव की सिद्धि का वर्णन करने के पश्चात स्वप्न में भी उसी भव या एक दो भव में सिद्ध होने का संकेत मिलता है। उसका वर्णन स्वप्नों का प्रकार बताने के पश्चात किया गया है। प्रश्न 5139, स्वप्न किसे कहते हैं? उत्तर, निद्रा में किसी भी विकल्प का चलचित्र देखने जैसा अनुभव होता है, उसे स्वप्न कहते हैं। चलचित्र, 51 चलचित्र यानी पिक्चर, नाटक, पिक्चर, पिक्चर फिल्म है ना, टीवी देख रहे हैं वैसा। हाँ। प्रश्न 5140, स्वप्न दर्शन रूपी है या अरूपी? उत्तर, स्वप्न में विश्रेषा पुद्गलों को देखते हैं, इस अपेक्षा से स्वप्न दर्शन रूपी है। प्रश्न 5141, वर्णन कहाँ है? विश्रेषा पुद्गलों का वर्णन कहाँ आया हुआ है? एक मिनट में जिनको पूछती हूँ वो खोजिए। गुलाब जी भूरा खोजिए विश्रेषा पुद्गलों का वर्णन। ज्योति जी बहुत दिन बाद दिखे, खोजिए आप भी। कंचन भाई ध्यान है? कुसुम भाई ध्यान है? हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए ज्योति जी। आंटी ये भगवत पांचवे चौथे पांचवे भगवती की चौथे पांचवे भाग में है, आगम आगम स्तुप मंजिशा। अच्छा, उससे आगम स्वप्न, इसमें प्रश्नमाला में नहीं, उसका नहीं पता। और कोई बोलो प्रश्न नंबर प्रश्नमाला से। रिंकी जी बोल रहे हैं, चलेगा। प्रयोग और विश्वसा और सब मन पुद्गल और हाँ, सब आए। हाँ 8वें शतक में है ना विस्तार से वर्णन विश्वसा बंध का। 2775 खोलो सब कोई प्रश्न नंबर। पढ़िए रिंकी जी। विश्वेश्वरा बंध के प्रकरण में कौन से द्रव्यों के बंध का स्वरूप बताया गया है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, वो आकाशास्तिकाय। उतना नहीं, एक मिनट, कौन सा पेज है आंटी? वो नहीं पढ़ी है रिंकी जी। विश्वसा पुद्गल किसे कहते हैं? जो स्वाभाविक रूप से परिणमन हो रहे हैं, प्रयोग सा नहीं है और न मिश्र सा है, स्वाभाविक परिणमन। जैसे इंद्रधनुष बनता है स्वाभाविक रूप से बन जाता है ना, 2 प्रदेशी 3 प्रदेशी मिल जाते हैं, स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। अचित मास तो ये भी विश्वसा पुद्गल दिन में सोची हुई बात के अपने आप पुद्गल उस रूप में संग्रहित होके और अपने को पिक्चर जैसे दिखाई देने लग जाता है स्वप्न में। ठीक है, पढ़िए।
प्रश्न 5141 स्वप्न में कौन से योग की प्रवृत्ति होती है? उत्तर स्वप्न में मनोयोग की प्रवृत्ति रहती है। ये मति ज्ञान के अंतर्गत है। इसका मतलब प्रश्न असंगी को स्वप्न नहीं आते हैं। मन योग की प्रवृत्ति है, असंगी में मन नहीं होता है, तो असंगी पंचेंद्रिय आदि को स्वप्न नहीं आते होंगे। केवलियों को नहीं आते हैं। केवलियों को क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके दर्शन अयोग्य कर्म हो गए ना का आंटी। छेद हो जाता है। अच्छा उत्तर। पढ़िए। 5142 स्वप्न स्मृति में कैसे रहते हैं? अवग्रह या अवाय धारणा के कारण स्वप्न स्मृति में रहते हैं। सबको ध्यान पर क्लास में चला था अवग्रह या अवाय धारणा मति ज्ञान के भेद का वर्णन। प्रश्न 5143 भंते स्वप्न दर्शन कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम स्वप्न दर्शन 5 प्रकार का है। यथा तथ्य स्वप्न, प्रतान स्वप्न, चिंता स्वप्न, तद विपरीत स्वप्न और अव्यक्त स्वप्न। प्रश्न 5144 यथा तथ्य स्वप्न किसे कहते हैं? उत्तर जो स्वप्न यथार्थ सत्य होता है उसे यथा तथ्य स्वप्न कहते हैं। अर्थात स्वप्नों के अनुसार शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होना यथा तथ्य स्वप्न है। स्वयं के पुण्य और पाप कर्म शुभ अशुभ स्वप्न में निमित्त होते हैं। प्रश्न 5145 यथा तथ्य स्वप्न कितने प्रकार का है? उत्तर यथा तथ्य स्वप्न 2 प्रकार का है। यथा नंबर 1 दृष्टार्थ अविसंवादी स्वप्न का जागृत अवस्था में घटित होना, जैसे किसी व्यक्ति को स्वप्न में किसी ने स्वर्ण मुद्राएं दी, जागने पर उसे उसी प्रकार स्वर्ण मुद्राएं मिलती है। नंबर 2 फल अविसंवादी स्वप्न का फल अवश्य मिले, जैसे किसी ने अपने को हाथी पर बैठा देखा, जागृत होने पर कालांतर में उसे धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अविसंवादी स्वप्न और फल में समानता। प्रश्न 5146 विसंवादी शब्द का अर्थ होगा असमानता। अविसंवादी यानी असमानता न होना। प्रश्न 5146 प्रतान स्वप्न किसे कहते हैं? उत्तर प्रतान यानी विस्तार। विस्तार से देखा गया स्वप्न प्रतान स्वप्न कहलाता है। ये सत्य असत्य दोनों प्रकार का होता है। प्रश्न 5147 चिंता स्वप्न किसे कहते हैं? चिंता चिंतन। उत्तर जागृत अवस्था के अच्छे बुरे चिंतन को स्वप्न में देखना चिंता स्वप्न कहलाता है। प्रश्न 5148 विशेषावश्यक भाष्य गाथा 226 के विवेचन में चिंता स्वप्न के कितने निमित्त बताए गए हैं? उत्तर चिंता स्वप्न के 7 निमित्त बताए गए। यथा नंबर 1 अनुभूति जिन वस्तुओं को पहले अनुभव किया जा चुका है। नंबर 2 दृष्ट जो वस्तुएं देखी हुई हो। नंबर 3 चिंतन जो विषय पहले चिंतन किया गया हो। नंबर 4 श्रुत जो सुना हुआ हो या शास्त्र आदि के आधार से जाना हुआ हो। नंबर 5 प्रकृति विकार वात पित्त जनित विकार। नंबर 6 देव भाग्य अनुकूल या प्रतिकूल भाग्य के अनुसार स्वप्न। नंबर 7 अनूप सजल प्रदेश अनूप अति सुंदर। आंटी फिफ्थ वाला समझा दीजिए आंटी। प्रकृति विकार वात पित्त जनी पेट ठीक नहीं है, वात पित्त हो रहा है, असुविधा है, तो उसके कारण भी ऐसे स्वप्न आ जाते हैं। और 7th वाला सजल प्रदेश बहुत स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है, बस अति सुंदर दृश्यों को देख रहा है वो स्वप्न में। बहुत इसका स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है, यही माना जा रहा है भी सुंदर दृश्य देख रहा है। चाहे पहले तो नहीं भी देखे हुए हो, उनको भी स्वप्न में अच्छे फूल बगीचे ये वो सब देख रहा है। आंटी इसमें चिंता स्वप्न में तो क्या है कि पहले देखा अनुभूति क्या हुआ वो सपने में आ गया। हाँ। और एक जो फर्स्ट वाला पॉइंट है यथा तथ्य, उसमें पहले सपने में जो देखते हैं वो बाद में फील होता है। हाँ। वैसा ये इन दोनों में अंतर है। प्रश्न 5149
श्रीमद् उत्तराधान सूत्र की सुख बोधा वृत्ति पत्र 130 में चिंता स्वप्न के विषय में क्या उल्लेख है? उत्तर, इस वृत्ति टीका में उल्लेख है कि चिंता स्वप्न फलदायी नहीं होते हैं। प्रश्न 5150, तद विपरीत स्वप्न किसे कहते हैं? उत्तर, ये स्वप्न विपरीत अर्थ वाले होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को अपवित्र वस्तु से लिप्त देखता है, किंतु जागने पर उसके शरीर को कोई चंदन आदि से लिप्त करे। प्रश्न 5151, अव्यक्त स्वप्न किसे कहते हैं? उत्तर, स्वप्न में देखी हुई वस्तु का अस्पष्ट ज्ञान होना आल जंजाल अव्यक्त स्वप्न दर्शन है। ये स्वप्न जागने के बाद याद नहीं रहता है। प्रश्न 5152, सुख बोधा वृत्ति में स्वप्न दर्शन के काल के विषय में क्या उल्लेख है? नंबर 1, रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा हुआ स्वप्न वर्ष भर में। नंबर 2, दूसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न 6 मास में। नंबर 3, तीसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न 3 मास में। नंबर 4, चौथे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न तत्काल फल देता है। हाँ बोलिए। प्रश्नोत्तर है ना, बोलिए मुन्नी जी। भाभी जी, भगवान की माता जो 14 स्वप्न देखती है वो तो इनमें किसी में भी नहीं आएंगे ना, जो स्वप्न के प्रकार है पांचों, उसमें तो किसी आगे इसका वर्णन अलग आ जाएगा। ठीक भाभी, के बाद आने वाले भाभी जी, हाँ, यहाँ बताया कि स्वप्न दर्शन रूपी है, तो मन की प्रवृत्ति से होता है, इसलिए रूपी बताया। और पुद्गल में है ना, विश्वसा पुद्गल है, हमें साक्षात देख रहे हैं, अरूपी को कैसे देखेंगे? हाँ हाँ ठीक है। आंटी, आंटी ये सुख बोधा वृत्ति के बारे में थोड़ा बताइए ना आंटी। ये उत्तराधान सूत्र की टीका है। किसने लिखी है आंटी? सुख बोधा, शायद शांताचार्य की है, शायद। ठीक है आंटी। विमला जी अपना डाउट पूछिए। हाँ, मैं बोल रही थी वो सुख बोधा प्रवृत्ति वो उत्तराधान सूत्र में ही है या अलग है? नहीं, उत्तराधान सूत्र की टीका है। जैसे भगवती सूत्र पे इन्होंने लिखी है ना, अभयदेव सूरी ने टीका विस्तार से वर्णन किया है, उसके अर्थ को समझाया है, उसी प्रकार उत्तराधान सूत्र की टीका है, सुख बोधा नाम है टीका का। उत्तराधान बुक में ही मिलेगा ना ये इसका? नहीं, उत्तराधान सूत्र का वर्णन संस्कृत और में उत्तराधान सूत्र में विवेचन है, वो जरूर टीका का रहता है। कहीं कहीं विवेचन मिलता है ना, कई प्रतियों को टीका का ही। हाँ, वही अलग से बुक है। हाँ, अलग होती है, टीकाएं अलग होती है। मैंने देखी नहीं, अगर कोई टीका के साथ वाली विवेचन वाली भी है तो मेरे ध्यान में नहीं। अलग तो है ही, किसी संस्था से प्रकाशित है तो भी मुझे पता नहीं है। अच्छा आंटी, ये आल जंजाल का लगता है ना, कुछ देखा आया गया स्वप्न, उसको आल जंजाल ही बोलते हैं। मतलब क्लियर नहीं है कि क्या था। नॉट मुन्नी देवी जी वैद, वो आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, आपका मैं लोअर हैंड कर रही हूँ। विमला आंटी, आपका हो गया क्या क्वेश्चन? हो गया। पढ़िए श्रेया जी। एक मैं पूछ लूं सर? हाँ बोलो सर। ये जो स्वप्न आएंगे तो अपन कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा स्वप्न है? तत्काल वाला है या सीधा देखा उल्टा वाला है, कैसे क्या है? वो तो 2-4 बार देखने से पता चल जाएगा। जब देखा उल्टा हो रहा है तो उल्टा मान ले। अच्छा ठीक है सर। 5153, बनते सोता हुआ प्राणी स्वप्न देखता है, जागता हुआ देखता है या सोता जागता हुआ प्राणी स्वप्न देखता है? उत्तर, गौतम सोता हुआ और जागता हुआ प्राणी स्वप्न नहीं देखता है। सोता जागता सुप्त जागृत प्राणी स्वप्न देखता है। प्रश्न 5154, सुप्त जागृत अर्ध निंद्रा प्राणी स्वप्न देखता है, इसका क्या तात्पर्य है? स्वप्न में उत्तर, स्वप्न में इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं करती है,
इसलिए कहा जाता है कि स्वप्न में इंद्रिय सोई हुई रहती है किंतु मन जागृत रहता है। अतः कहा गया है कि सुप्त जागृत प्राणी स्वप्न देखता है। प्रश्न 5155 सुप्त जागृत के निम्नोक्त प्रश्नोत्तर किस अपेक्षा से हैं? उत्तर पूर्वोक्त स्वप्न संबंधी प्रश्न द्रव्य निद्रा की अपेक्षा से थे और सुप्त जागृत संबंधी निम्नोक्त प्रश्नोत्तर विरति की अपेक्षा से है। प्रश्न 5156 भंते जीव सुप्त है, जागृत है या सुप्त जागृत है? उत्तर गौतम जीव सुप्त भी है, जागृत भी है और सुप्त जागृत भी है। प्रश्न 51 टाइम हो रहा है। हाँ बोलो। भाभी जी एक वांछा का मतलब क्या होगा? किसका? वांछा। वांछा इच्छा। हाँ कहाँ है? यहाँ ये 5101 में है। क्या प्रश्न है? 5101 में है, पढ़ू? हाँ बोलिए। आचार चुल्ला 13, 14 गाथा 26, 27 में उल्लेख है कि मन से भी प्रश्न विवांछा यानी इच्छा। इच्छा। हाँ इच्छा नहीं करता। अच्छा ठीक है। और एक और था। हाँ बोलिए। आंटी ये है ना, अभी आपने फरमाया ना कि मतलब स्वप्न जो हम देखते हैं वो रूपी पुद्गल होते हैं, वो विसृत स्वरूप में परिणत होते हैं करके, है ना। तो हम जैसे कोई चीज आंख से देखते हैं वो तो समझ में आती है कि वो रूपी पुद्गल है, तभी तो हम देख रहे हैं करके। परंतु स्वप्न में देखी हुई चीज हम आंख से तो देखते नहीं है, हम मन से ही देखते हैं उसको। तो मन में वो चीज परिणत हुई और वो मतलब वो रूपी होती, वहां तक तो बात ठीक है, वो रूपी है इसलिए। परंतु मतलब क्या बोलते हैं, वो रूपी है इसलिए हम देख पा रहे हैं, अरूपी हो तो कैसे देख पाते हैं, ऐसा फरमाया ना आपने, तो वो कैसे है आंटी? तो अरूपी द्रव्यों को कैसे देखेंगे अपन? नहीं पर अपने सपने में तो आ ही सकता है ना आंटी, मतलब किसी ने मेरे को अधर्मास्तिकाय के बारे में बताया। वो सब अरूपी हो गए, पुद्गल खाली रूपी है ना। प्रत्येक पुद्गल को तो हम देख नहीं पाएंगे, हर एक पुद्गल तो इतने लोक में भरे हुए दिख नहीं रहे। तो जो स्वप्न रूप में परिणत हो रहे हैं, इसमें हम सब अनुभूति कर रहे हैं, कोई ये बोल रहा है वो बोल रहा है, सब पिक्चर की तरह, तो वो विश्व सा पुद्गल है। स्वाभाविक रूप से मन में जो सोचा हुआ है वो उसी रूप में परिणत होते होते हमें दिख रहा है, तभी विश्व सा शब्द लगाया हुआ है ना इसमें। हाँ मतलब सपने में भी हमारे को दिख रहा है, तो वो ऐसी चीज होगी जो वास्तव में दिखती है हमारे को, ये पॉइंट है। क्योंकि अगर अपन अधर्मास्तिकाय के बारे में भी अगर सपने में देखेंगे तो कोई समझा रहा है ऐसा देखेंगे, पर वो पुद्गल तो देखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पुद्गल होता ही नहीं है, मतलब वो होता ही नहीं है तो वो दिखेगी नहीं। बस ये जरूर सुनाई पड़ेगा कि अमुक जीव ने अधर्मास्तिकाय के विषय में कहा था। हाँ हाँ बराबर, ठीक है बराबर। हाँ श्वेता। आंटी एक तो है ना प्रश्न संख्या 4848 पेज 369, क्या केवली ज्ञानी जो है वो आंखें खोलते और बंद करते हैं? 369 ना। हाँ बोलो। इसमें जो सेकंड लाइन इसमें लिखा ना कि शैया यानी कि वसति यानी कि निवास करते हैं और नैषधिकी यानी कि अल्पकाल के लिए निवास करते हैं। तो यहाँ पर शैया मतलब सोते तो है नहीं, निद्रा का उदय है नहीं, तो खाली जिस स्थान पे रह रहे उसके लिए। हाँ उसकी है भाई, शैया और नैषधि करते हैं जहाँ भाई ज्यादा देर के लिए रहते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। केवल ज्ञानी की क्रियाओं का बताया जा रहा है, विहार आदि कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं यहाँ आदि करने के लिए। तो जैसे चातुर्मास के लिए ज्यादा देर रुक जाएंगे तो वो शैया हो जाएगी। चातुर्मास के लिए क्यों, जहाँ रुकेंगे ज्यादा देर वो शैया हो जाएगी। एक दो रात्रि तो कुछ काल भी आता है क्या? नैषधिकी का काल कितना है? क्या रहने का स्थान ही तो हुआ ना। और नैषधिकी को यहाँ लिया अल्प काल के लिए रहते हैं, यहाँ रहते हैं। जैसे सामान्य साधु वृक्ष आदि के नीचे बैठ जाते हैं विहार करते हुए, थोड़ी देर पानी लिया या कुछ गोचरी आदि के निमित्त, तो केवल ज्ञानी भी वैसे करते हैं। और शैया ले रहे हैं, बहुत लंबे काल के लिए भी ले रहे हैं। केवली समुद्घात के बाद भी तो जा रहे हैं, अपने शैया संस्कारक सब लौटाने के लिए भी जाते हैं ना कोई कोई केवली भगवान, मोक्ष जाने के पहले भी। तो शैया आदि लौटाने यानी घर उनके। तो नैषधिकी का कुछ काल नहीं है? मतलब आंटी अगर नाइट रात को नहीं रुके तो वो शैया नैषधिक ऐसा है कुछ? देखो इतना शब्द कुछ नहीं खोला हुआ है, यही है कि भाई जहाँ अल्प काल के रुकते हैं। अब अल्प काल में ये भी ले लो कि कुछ देर के लिए बैठे, वो भी ले लेते हैं। एक दिन रुके तो भी मुनिराज अल्प काल के लिए रुक के गए, कुछ भी हो सकता है। बहुत दिन रुक जाए तो वो शैया में ले लो,
लेकिन अल्पकाल में यहाँ सामान्यतः वही मानना चाहिए कि विहार आदि कर रहे हैं, रुक गए थोड़ी देर, बैठ गए। अच्छा आंटी, फिर वापस पेज जो पढ़ रहे थे ना 4 to 9, एक तो आंटी द्रव्य निद्रा और भाव निद्रा को कैसे समझेंगे? अब ये आ रहा है ना, स्पष्टीकरण आएगा पूरा। द्रव्य निद्रा का नहीं आंटी, नींद लेना है। हाँ, और भाव से निद्रा, भाव से सुप्त कौन है? 51, 57 और अभी पढ़ेंगे ना, उसमें आ जाएगा फिर। अच्छा, देखो और आंटी प्रत्याख्यान रहित जीव को भाव सुप्त कहा है, उसको भाव निद्रा बोलेंगे ऐसा? आगे ये वर्णन अच्छा। आई जाए। और आंटी ऐसा हम जैसे जब भी हम निद्रा का वर्णन समझाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हम नींद में हैं, तो नींद में भी इंसान चलता है, फ्रिज खोलता है, तो ऐसे बोलते हैं कि निद्रा अपने विषय जो होता है उसका पूरी तरह से घात नहीं करती, जितना उसका सामर्थ्य उतना घात करती है आंटी। तो यहाँ पर भगवान तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि सोता हुआ जागता हुआ सो रहा है इंसान, तो वो स्वप्न नहीं देखता है। तो जिस समय सो रहा है उस समय उसको निद्रा का उदय है, और जिस समय स्वप्न नहीं देख रहा उस समय निद्रा का उदय नहीं मानेंगे क्या? जैसे चल रहा है तो वो कोई स्वप्न नहीं देख रहा है ना, वो तो अथिनद्य निद्रा का उदय हो गया उसके। चल रहा है, खोल रहा है, हत्याएं भी करके आ जाता है, सो जाता है, उसे भान ही नहीं रहता है। आंटी नॉर्मल में भी तो, नॉर्मल के बच्चे भी चल रहे तो उसको थिनद्य निद्रा बोलेंगे क्या? थिनद्य निद्रा का प्रकार कुछ हो सकता है, उसका तीव्र निद्रा है, नींद में चलना। तो अगर मान लो कोई सपना में इंसान कुछ भी सपना देख रहा है, इसका मतलब उसको निद्रा का उदय नहीं है, जैसे भगवान या वाणी फरमा रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं है, पूर्ण निद्रा में नहीं है स्वप्न दर्शन। वो जो चलना आदि अलग है, थिनद्य निद्रा के अंतर्गत है। तो आंटी फिर ये उदय कैसे मानेंगे, इसको समझाइए ना आंटी। निद्रा प्रचला, अब तो ठीक है, गाढ़तर की अपेक्षा से अपन बोलते हैं। पहले तो प्रचला बैठा बैठा, चलता चलता, यही सब बोलते थे ना कि चलते चलते नींद आ गई, बैठे बैठे नींद आ गई। अब तो वो बात बोलते नहीं है। तो आंटी नींद, सपने तो नींद में ही आते हैं, और भगवान बता रहे हैं कि सोता हुआ प्राणी सपना नहीं देखता में नहीं रहता है, यही तो कह रहे हैं भगवान यहाँ। ये विशेष बात शास्त्रकार, तो उसको निद्रा का उदय ही नहीं मानेंगे आंटी, विपाकोदय नहीं है ऐसा? निद्रा का पूर्ण रूप से विपाकोदय नहीं है आंटी। फिर और उसमें कोई डाउट आएगा? क्षोभम नहीं हो रहा है, निद्रा का क्षोभम तो है नहीं। निद्रा का या तो विपाकोदय है या प्रदेशोदय है, सोई हुई है। तो एक अपेक्षा से देखो, उसकी इंद्रियां उस समय काम नहीं कर रही है, तब हमें यही मानना पड़ेगा कि निद्रा का उदय, निद्रा मोहनी कर्म का उदय, निद्रा दर्शनावणी कर्म का उदय है। लेकिन भगवान इस अपेक्षा से, या कोई ना कोई अपेक्षा है कि पूर्ण निद्रा नहीं है, उस अपेक्षा से भी कह दिया निद्रा नहीं है। खांडे चक्र को चक्र नहीं मानते हैं ना। हाँ आंटी, ये कभी तक पढ़ा नहीं था ना, इसलिए हम तो ये बोलते थे कि नींद में सपना आता है। उस आधार से यहाँ भी पूर्ण निद्रा में नहीं है वो व्यक्ति। उसकी इंद्रियां सोई हुई है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है। तो ऐसे तो देख लेंगे तो वो निद्रा में ही है, इंद्रियां काम नहीं कर रही है। फूल रख दिया, नींद में सुगंध नहीं आ रही है। हाँ नहीं आती है। हाँ, टीवी चल रही है, नींद आ गई तो कुछ नहीं देख पा रहे हम, नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं सुन पा रहे। तो इंद्रियां नहीं जागृत, इंद्रियां अपना काम नहीं कर रही है। अब यहाँ जो भगवान कह रहे हैं उनका आशय अपने को यही समझना चाहिए कि भाई संपूर्ण रूप से निद्रा नहीं है, पूरी निद्रा नहीं है, ठीक है, गाढ़ निद्रा नहीं है। वैसे इसको घटित करना पड़ेगा आगमवाणी को। ठीक। आंटी क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन टाइम हो गया है, तो लिख लो ना नाम तुम। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले लेना, कल ही है क्लास, कल पूछ लेंगे। जी आंटी। हाँ, नाम लिख के प्रणाम आंटी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, सबको जय जिनेंद्र।